तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स के मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं? गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भैया आप? मैं बढ़िया। उम्मीद करता हूँ जितना बढ़िया मैं हूँ ज्यादा बढ़िया आप होंगे, आपकी तैयारी उससे भी ज्यादा बढ़िया चली होगी। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राम राम गुरुजी, राम 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 राम। आशीर्वाद दीजिएगा सर हमेशा सदैव। गुड आफ्टरनून सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। केम छो? मजा मा? जय हिंद सर, जय हिंद। सब बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। सत श्री अकाल। चलो सारे प्रकार के यहाँ पे विशेष आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। राम राम सर, राम राम गुरु जी। चलो टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज में फाइनल में आप इंतजार मत कीजिए, आपको जो भी टेस्ट सीरीज लेना है आप ले लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, कोई ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि टेस्ट सीरीज सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे प्रॉपरली उसका एनालिसिस करते हो। तो आपको जो भी टेस्ट सीरीज लेना है आप ले सकते हो, ऐसा प्लीज इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कब क्या हो रहा है थोड़ा समय का आपको तो पता ही है। आप आगे बढ़ जाइए दोस्तों, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? सारे मुझे तो सारे टेस्ट सीरीज मॉक्स अच्छे ही लगते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे एनालिसिस करते हो, ठीक है? चलो आज थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या हो गया आज का सेशन बहुत मस्त था, यूट्यूब वाला बढ़िया था नहीं? सर आप डाउट क्लास कब लेंगे? इस वीकेंड से, क्योंकि हर पिछले वीक मतलब पिछले महीने अगर मैं बात करूं तो हर वीकेंड में कोई ना कोई एग्जाम था। ये पहला वीकेंड जो आने वाला है इसमें से हम अपना डाउट क्लियरिंग क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आपने बोला था आज थोड़ा सा बात करेंगे, बात तो कर रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में आके आपने पूछा डाउट क्लियरिंग कब, नहीं तो मैं बोलता अभी नहीं है। अभी थोड़ा बात की तो कर रहे हैं, ठीक है? चलो डियर स्टूडेंट्स, कपिल सर की नवंबर की पीडीएफ है क्या? चलो यस सर, मस्त था क्लास। चलो कल का डाउट है, अभी क्या है डाउट पूछो। सर प्रीवियस लेक्चर का लास्ट एक बार समझाना थोड़ा। प्रीवियस लेक्चर का लास्ट एक बार, प्रीवियस लेक्चर का लास्ट। अच्छा अल्टरनेट, आप एक काम करो, आज तो अल्टरनेट का सवाल नहीं होगा, आप मुझ पे भरोसा अगर है तो मैं ये पॉइंट याद रखा हूं। कल जो आपका डे 3 होगा ना, डे 3 के स्टार्टिंग में आपके लिए अल्टरनेट के मैं 3 क्वेश्चंस रखूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पक्का भरोसा रखो, आज नहीं है अभी मेरे पास। तो अल्टरनेट वाला वर्किंग कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया, लास्ट में तो हमने उसी को ही कवर किया था ना। तो जो कल हमारा क्लास होगा स्टार्टिंग, उसके पहले 20 मिनट्स लगभग हम 3 अल्टरनेट के क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट विल बी वाइंडेड अप। कोई टेंशन वाली बात नहीं, पक्का भरोसा रखो। वॉल्यूम ऑफ टैंक समझ नहीं आता है सर, वॉल्यूम ऑफ टैंक समझ नहीं आता है तो तुम्हें तो वॉल्यूम ऑफ टैंक ही मैं पूछूंगा। ए है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक? अरे कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? बेकार से चीजें है, आप इसको बस हाइप करके रखो। गैलन वाला सवाल, लीटर वाला सवाल, कैपेसिटी वाला सवाल, वॉल्यूम वाला सवाल, अरे कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? सर मैं तो बढ़िया से समझ गया रिकॉर्डेड देखकर। अरे कोई नहीं, मैं और एक बार बता दूंगा उस चीज को। मैंने आज दोबारा रिकॉर्डेड देखा, अल्टरनेट क्लियर करा। हाँ दोबारा आपको देखना पड़ेगा, आपको अगर खुद पे भी भरोसा नहीं और मुझ पे भी भरोसा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 बार देखो रिकॉर्डेड, 3 बार भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतने बार क्यों देखना जरूरत पड़ रहा है, हो जाता है कभी कभार, कोई कॉन्सेप्ट लैग कर जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? सर मुझे 7 नंबर का क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज समझाओ। 7 नंबर का क्वेश्चन कल वाला, चलो देख लेता हूँ, टेंशन ना लो अभिनव भाई, पक्का। सर जो आपने बताया था वो समझ तो आ गया, लेकिन डिवाइड करके नियरेस्ट पहुंच नहीं पा रहा। अरे वो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, ठीक है? मेरे भी मल्टीप्लीकेशन टेबल्स पुअर ही है, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आपको 15 12 इन्हीं के मल्टीप्लीकेशन टेबल में जाना पड़ेगा। हम तो कल 37 23 इनके मल्टीपल टेबल्स में जा रहे थे ना, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? पक्का। चलो सर वॉइस कमा रही नहीं, वॉइस बिल्कुल सही है, वॉइस मेरे ख्याल से सही होगा। एक बार बाकी लोग भी कंफर्म कर दें कि हाँ सर वॉइस सही है। सर सभी बोल रहे थे इग्नो से प्रॉब्लम होता है, प्लीज थोड़ा कोई डिटेल में बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डिस्टेंस से करो, जहां से भी करो, ये बैंक एग्जाम सिर्फ एक प्रॉपर ग्रेजुएशन ही मांग रहा है और कुछ भी नहीं मांग रहा। इग्नो से मैं कह रहा हूं आपका होगा, मैं कह रहा हूं आपका होगा, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑल ओके सर, सही है। सर आज 4 PM पे प्री, हाँ आज 4 PM पे हम लोग प्री का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है? टुडे एट 4 PM वी विल बी डिस्कसिंग अ प्रीलिम्स सेट, ठीक है? प्रीलिम्स का सेट डिस्कस करेंगे, सेट मॉक, ठीक है? चलो 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 सर, बाकी सब तो ठीक। आप डांस मस्त करते हो, अरे सर यूट्यूब वाला सेशन भी देखे हैं क्या सर इस क्लास के साथ? आपको अगर मतलब टाइम मिल रहा है, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो देख लेना, क्योंकि वो प्रैक्टिस क्लासेस हैं। जिस मैं तो हमेशा आपको यही सजेस्ट करता हूँ, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ते हो उनके प्रैक्टिस क्लासेस भी बहुत हद तक आपको बहुत काम आता है, क्योंकि जो मेथड से मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं उसी मेथड को ही वहां लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ अलग मेथड लगाता हूँ वहां।
तो वो प्रैक्टिस के साथ वो जो है ना इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाता है। मैं सिर्फ पॉइंट के लिए नहीं, आप अगर किसी को रीजनिंग के लिए फॉलो करें तो सेम चीज उनके साथ भी कीजिए कि उनकी प्रैक्टिस क्लासेस कीजिए, उससे बेनिफिट तो मिलता है, बट वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी तो आपका लर्निंग है, ठीक है। चलो सर, ज्वाइन दिस बैच फ्यू मिनट्स अगो, कैन आई एक्सेस द प्रीवियस क्लासेस? यस यू कैन, आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है। चलो बातचीत हो गया, बातचीत करने के लिए बोला था, इतना ही, ठीक है। अब हम स्टार्ट ही करते हैं। सर एप्लीकेशन इज वेरी गुड एंड यूजर फ्रेंडली, थैंक यू सो मच। चलो, और मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि मैंने कुछ कुछ क्वेरीज जो है, कुछ कुछ कंसर्न जो है आपका बफरिंग वाला, वो सब रेज कर दिया है, वो हो जाएगा। बट मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों का वेबसाइट, क्योंकि एप्लीकेशन इज रनिंग स्मूथ एज मक्खन, ये गारंटी है, बट देयर आर सर्टेन कंसर्न्स। लाइक कल मैंने जब आपके ग्रुप्स में विजिट किया था तो स्टूडेंट्स आर कंसर्न कि सर आई हैव डाउनलोडेड ऑल द वीडियोस, आई हैव डाउनलोडेड मोर देन 20 वीडियोस, मैंने जब इसको लैपटॉप में लॉगिन किया तो नहीं हुआ। आप, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू यूज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? आपको एक चीज छोटा सा आइडिया होना चाहिए, आपने कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाउनलोड किया है कुछ? आपने कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ डाउनलोड किया है? फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से, अमेजोन प्राइम से या नेटफ्लिक्स से कुछ कभी कभार डाउनलोड किया है? आप जब वो डाउनलोड करते हो ना, आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आपको क्या लगता है ये डाउनलोड होके कहीं एक जो क्लाउड आप समझ रहे हो वो बादल समझ तो नहीं रहे हो? पहले तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आप क्लाउड स्टोरेज बात करते हो, वो क्लाउड को आप में से कोई बादल तो नहीं समझ रहा, रियल बादल वाला? सर वहां डेटा बहुत दिन रहा हुआ है, अगर थंडर स्टॉर्म आ जाए, थंडर हो जाए तो क्या भी हो जाएगा, ठीक है। वैसा तो कुछ नहीं सोच रहे हो ना? तो वही है दोस्त, क्या होता है ना, वो जो क्लाउड स्टोरेज भी है, आप में से कितने लोगों ने देखा है कि आपका जो नेटफ्लिक्स है या फिर फेसबुक है, वो बहुत से डेटा, आपका फेसबुक जो है, यूट्यूब जो है, वो बहुत से एमबीज के डेटा लेते हैं। वो तो एक नॉर्मल छोटा सा एप्लीकेशन है, फेसबुक एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वो इतना जीबी जीबी भर के कैसे डेटा ले रहा है? आपने जो सब सेव किया है ना, वो क्लाउड मतलब आपके मोबाइल स्टोरेज ही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। वो आपके मोबाइल स्टोरेज को ही पार्शियली यूज कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। वही चीज है कि जब आप एक मोबाइल में उसको डाउनलोड करते हो ना, सपोज मैंने इस मोबाइल में इसको डाउनलोड किया, इस मोबाइल में मैं देख रहा हूं इसको डाउनलोड किया ना, तो वो इसी मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में जब होगा तो उसी के स्टोरेज से, क्लाउड से वो उसको रिट्रीव करके लाएगा। अब उसको यहां से डाउनलोड करके वहां, ये तो भाई पूरा मतलब कनेक्शन ब्रेक ही कर दिए तुम लोगों ने। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजों ध्यान रखिए, चालाक हो यार, सोचो, थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, जल्दी से कीजिए। मोबाइल से एक आध बार डिलीट होता है, वो एक फिक्स टाइम के बाद वो आगे भी क्लियर होता रहेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा मोबाइल में वीडियो स्टोर करके मत रखिए, ठीक है। जितना आपको लगता है 2-3 वीडियोस डाउनलोड होकर रहना चाहिए, उतना ही रखिए, ताकि वो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। वो पूरा का पूरा नहीं रहेगा, एक टाइम आता है जहां पे वो क्लियर कैचे होकर, क्लियर मेमोरी होकर वो चला जाता है, टेंशन ना ले, ठीक है। 360 एक आंसर आ रहा है, स्टार्ट करें। अब मैं और कोई डिस्ट्रैक्शन अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही मैं उसको एंटरटेन कर सकता हूं। अब अपन पूरा का पूरा फोकस इस पे रखेंगे। एक तो आप बोल रहे हो कि सर क्वांटिटी वाले सवालों में दिक्कत होती है, तो स्टार्ट करें, चलो। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दो पाइप है, एक है ए एक है बी, और वो फिल कर सकते हैं टैंक को 12 आवर्स और 15 आवर्स में रेस्पेक्टिवली। सर ए जो है वो 12 आवर्स में एक टैंक को फिल कर सकता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। और बी जो है सर वो 15 आवर्स में एक टैंक को फिल कर सकता है। यहां तक बात साफ है? हाँ सर। उसने कहा सर एक लीकेज है जो कि एम्प्टी कर सकता है 18 लीटर्स पर आवर। उसने जो लीकेज है ना, उसने उस लीकेज का पर्टिकुलर कितने टाइम में वो एम्प्टी कर सकता है वो नहीं दिया। उसने उस लीकेज का एफिशिएंसी लीटर्स के हिसाब से दिया, कि जो लीकेज है वो 18 लीटर्स पर आवर डिस्चार्ज कर सकता है। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। इफ द लीक एग्जिस्ट, अगर जो लीक है वो एग्जिस्ट करेगा, एंड द पाइप्स आर ओपन, और ये पाइप्स हमारे ओपन होंगे, द टैंक विल बी फिल्ड इन 10 आवर्स। ये जो 10 घंटे का समय है ना, क्या ये अकेले लीकेज का है? नो सर। क्या ये अकेले दो इनलेट पाइप का है? नो। मैंने कहा तो ये किसका है? सर लीकेज के साथ जब दोनों पाइप्स ऑपरेट करेंगे, मतलब ए बी और लीकेज जब ऑपरेट करेंगे, तो ये माजरा 10 घंटे का है। मैंने कहा सुन, ये जो माजरा है कि द पाइप्स आर ओपन एंड द टैंक, सॉरी, इफ द लीकेज एग्जिस्ट एंड द पाइप्स आर ओपन, अगर ये सारे के सारे चालू हुए तो टैंक भर रहा है या खाली हो रहा है? सर टैंक फिल हो रहा है।
अगर टैंक फिल हो रहा है तो ये 10 आवर्स किस में रहेगा, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया था, अगर अल्टीमेटली चीज फिल हो रहा है तो उसको प्लस, और अगर अल्टीमेटली मतलब एम्प्टी हो रहा है तो उसको माइनस। इतना अगर आप कर दिए तो और क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, हाँ सर, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना है, तो आप मुझे क्या कहोगे, सर हम आपको कहेंगे 60 यूनिट्स का। ये हमारे हिसाब से एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है, ये हमारे टोटल कैपेसिटी का अजम्पशन है। मैंने कहा ऐसा अजम्पशन क्यों रखा तुमने, सर इस अजम्पशन से क्या होता है ना, एफिशिएंसी क्लीन निकल के आती है। मैंने कहा क्लीन मतलब सर 60 यूनिट्स को भरने के लिए 12 घंटे, तो हर घंटे 5 यूनिट भर रहा है, हर 5 यूनिट्स पर आवर। 60 यूनिट्स को 15 आवर्स लग रहा है भरने के लिए, तो 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 यूनिट्स पर आवर भर रहा है। और सर अगर मैं लास्ट वाला चीज कहूं कि 60 यूनिट्स को भरने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, तो हर घंटे 60 डिवाइडेड बाय 10, 6 यूनिट्स पर आवर यहां पे भी भरा जा रहा है। तो सर उसने तो सीधा मुझे कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा, वो मैं कैसे निकालूं। अब इस सवाल से मैं आपके एक पुराने मतलब एक अच्छे डाउट को क्लियर करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए 10 आवर्स में एक टैंक को फिल कर सकता है, बी 15 आवर्स में एक टैंक को फिल कर सकता है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, आंसर क्या होगा, पहले आंसर कहो। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। इसीलिए आप लोगों का गड़बड़ होता है, आप लोग प्योर कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, प्योर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, इस वजह से आप लैक करते हो। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि इफ ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, देन बी कैन फिल इट इन 15 आवर्स, तो जो आपका टैंक का टोटल कैपेसिटी है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, वो कितना होगा, तो आप मुझे क्या कहोगे, 60, 60, कोई बोल रहा है 30, 60, 30, 60, 30। किसी ने अभी तक प्रॉपर आंसर नहीं दिया, किसी ने अभी तक प्रॉपर आंसर नहीं दिया, इसी वजह से आप लोगों का गलती होता है, पता है, नहीं होगा सर। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सी एंड डी कैनॉट बी डिटरमाइंड, सर व्हाई कैनॉट बी डिटरमाइंड, कोई कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया है, एक्स भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, जैसा चाहो तुम वैसा ले सकते हो। गलत, आप पॉइंट समझ रहे हो। आपको अगर उसने सीधा पूछा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, आप उसको कभी नहीं बता सकते, इसीलिए तो मैंने एक वर्ड लिखा कि ये दिस 60 वाज नेवर द कैपेसिटी, दिस वाज जस्ट माय अजम्पशन। सर इस पॉइंट का एक रोल है क्या, तगड़ा रोल है। मैं जिसको 60 मान के चल रहा हूं, मुझे सवाल के हिसाब से वो देखना है कि वो कितना लीटर से, हाँ या ना, क्वेश्चन क्लियर है। मैंने जिस चीज को 60 यूनिट्स माना है, मेरा ये 60 यूनिट्स बस कितना लीटर से, वही मेरा सवाल का उत्तर होगा। आप में से कोई इसको 120 भी ले सकता था, आप में से कोई इसको 90 ले सकता था, आप अपने हिसाब से कुछ भी लो, बट वही चीज लीटर्स के फॉर्म में कितना है वो हमें जानना है। अब वो लिंक मैं आपको देता हूं। सर कैसे, हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील कि सर जो ए पहला पाइप है, जो बी दूसरा पाइप है, ये 5 और 4 9 यूनिट का पानी डाल तो रहे होंगे गारंटेड, लेकिन लीकेज ने ऐसा क्या किया कि 9 के बदले सिर्फ 6 ही का पानी अंदर गया। सर ये तो आपने कल पढ़ा लिया है, सर लीकेज 3 यूनिट निकालना है। मैंने कहा 3 यूनिट निकालना है, नहीं क्योंकि हमारा सब कुछ यूनिट में चल रहा है, और ये 3 यूनिट कब निकाल रहा है, सर क्या बात कर रहे हो, 3 यूनिट हर घंटा निकाल रहा है। मैंने कहा कोई लिंक मिला, सर लिंक मिल गया। मैंने कहा क्या, सर मेरे क्वेश्चन के हिसाब से लीकेज 3 यूनिट हर घंटे निकालता है। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन के हिसाब से लीकेज 18 लीटर प्रति घंटे निकालता है। अब प्रति घंटे लीकेज हमारे और क्वेश्चन के हिसाब से तो बराबर ही निकाल रहा होगा ना, तो हमारे अजम्पशन के हिसाब से लीकेज जो 3-3 यूनिट हर घंटे निकाल रहा है, वो सवाल के हिसाब से लीकेज 18 लीटर हर घंटे निकाल रहा है। पहला सवाल समझ में नहीं आएगा, 4 सवाल है, सब्र नहीं है तो दिखा देता हूं, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, आगे बढ़ते रहो। हमारा जो 3 यूनिट है वो कितना है सवाल का, सर वो 18 लीटर्स का है। अगर 3 यूनिट 18 लीटर है तो 1 यूनिट कितना लीटर है, सर 1 यूनिट 6 लीटर है। मतलब अब समझ में आया कि हमारे यूनिट के हिसाब से सवाल का लीटर्स क्या रिलेशन बना रहा है। हमारा एक यूनिट सवाल के 6 लीटर्स के साथ बराबर है। अगर हमारा 1 यूनिट 6 लीटर के बराबर है, तो सवाल के हिसाब से हमारा जो 60 यूनिट का टोटल कैपेसिटी अजम्पशन है वो कितना होगा, सर इंटू के 6 के साथ 360 लीटर्स का होगा। क्या ये चीज क्लियर है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सर इस चीज को अगर आप दोबारा दिखा देते तो मजा ही आ जाता। मैंने कहा बड़ा सिंपल सा चीज है मेरे भाई। ए, हाँ सर 12, बी 15, और ए बी के साथ जब लीकेज आता है तो 10। मैं एक बार देख लेना चाहता हूं, यही है ना। उसने क्वेश्चन में कहा कि लीकेज हैज द कैपेसिटी, लीकेज कैन एम्प्टी 18 liters
पर आवर। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अ लीक कैन एम्प्टी 18 लीटर्स पर आवर। क्वेश्चन कहां है? as per क्वेश्चन, as पर आवर अजम्पशन, हमें सिर्फ ये देखना है हमारे अजम्पशन के हिसाब से लीकेज कैन एम्प्टी डैश पर आवर, बस यही चीज हमें देखना है। हाँ सर, चलो सर कैसे चले? 12 घंटे में भर रहा था, 15 घंटे में भर रहा था, 10 घंटे में अभी भी भर ही रहा है, तो एलसीएम मेरे हिसाब से कितना है सर? मेरे हिसाब से 60 यूनिट का है। 60 यूनिट मतलब ये हर घंटा 5 भर रहा होगा, ये हर घंटा 4 भर रहा होगा, और ये हर घंटे 6 भर रहे होंगे। इन दोनों ने तो 5 और 4 करके 9 भर दिया होगा कंफर्म इनलेट पाइप से, लेकिन लीकेज के आने के कारण 9 के जगह सिर्फ 6 ही जा रहा है, मतलब लीकेज क्या कर रहा है? 3 यूनिट का पानी निकाल रहा है। तो हमारे हिसाब से ये अगर यूनिट है तो यूनिट पर आवर, 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 यूनिट पर आवर। तो मतलब अगर मैं हमारे अजम्पशन के हिसाब से देखो तो लीकेज कैन एम्प्टी 3 यूनिट्स पर आवर। तो अब तो पता चल गया सवाल के हिसाब से जो 18 लीटर्स का है वो हमारे हिसाब से 3 यूनिट्स है। अगर 3 यूनिट्स 18 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट 6 लीटर के बराबर है। तो हमारे सवाल के हिसाब से जो 60 यूनिट का हमारा पूरा का पूरा कैपेसिटी है वो इंटू 6 करके 360 लीटर होगा। बहुत से बच्चे कमजोर, ये दी बेस्ट मेथड है, क्योंकि आगे जब आप मेंस के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखोगे इट विल हेल्प यू ज्यादा। एक और कमजोर दिल वाला मेथड भी है, वो अगर आप जानना चाहो तो वो भी बता देता हूं। उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, उसमें सीधी बात, नो बकवास, सीधा पकड़ना, कस के पकड़ना। सर सीधा पकड़ना, कस के करना। मेरे ख्याल से 3 तक आप सभी का क्लियर होगा। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसका ये 3 क्लियर ना हो, तो भैया तुम्हें कल का क्लास देखना पड़ेगा। अगर आपका 3 क्लियर है तो क्या मुझे आप एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? अगर मैं आपसे पूछता कि लीकेज कितना टाइम लेगा इस टैंक को एम्प्टी करने के लिए, कल बहुत से ऐसे क्वेश्चंस किए, तो आप क्या कहते हैं? सर 60 यूनिट्स का टैंक है, 3-3 यूनिट्स वो हर घंटे निकालता है, तो सर उसको तो 20 घंटे लगेंगे। अब लीकेज 20 घंटे में अगर पूरा खाली कर सकता है तो 20 घंटे में वो जितना खाली कर सकता है वही तो टंकी का कैपेसिटी है। जो हर घंटे 18 लीटर खाली करने का सामर्थ्य रखता है वो 20 घंटे में 20 इंटू 18 लीटर यानी कि 360 लीटर खाली करेगा। क्या ये कमजोर दिल वाला मेथड भी आपका क्लियर है? आप बस मुझे समय दो। आप अगर इंपेशेंट हो जाओगे ना तो मैं कभी चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड आपको नहीं करवा पाऊंगा। तो आप ऐसे भी चीजों को डायरेक्ट कर सकते हो कि लीकेज जो है वो पूरे 60 को अपने 3-3 दक्षता के साथ 20 घंटे लेगा। लीकेज तो हर घंटे 18 निकालता है, तो 20 घंटे में जो वो निकाल देगा वही तो कैपेसिटी होगा। हर घंटे 18 के हिसाब से 20 घंटे में वो 360 निकालने का रहता है। ठीक है, तो इधर से आओ उधर से जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक विनती कर सकता हूं कि ड्रॉप योर पेन्स करोगे प्लीज? आपको सवाल दूंगा करने के लिए। ड्रॉप योर पेन्स किया? रिपीट नहीं करूंगा। 2 पाइप्स है आपके पास, एक है ए और एक है बी, और वो फिल कर सकते हैं टैंक को 40 मिनट्स और 30 मिनट्स। ए जो है 40 मिनट्स, भाई प्लीज पेन मत चलाना, रिक्वेस्ट है। बी जो है वो 30 मिनट्स में फिल कर सकता है। यहां तक बात साफ है सर? हाँ सर। उसने कहा एक आउटलेट पाइप सी है जो कि ड्रेन कर रहा है वाटर 12 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से, वो 12 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहा है। तीनों के तीनों पाइप्स जो है वो अगर एक साथ चालू रहेंगे तो फिल कर सकते हैं टैंक को 24 मिनट में। तो ए बी, उसके साथ अगर लीकेज आ गया तो 24 मिनट में भी फिल ही हो रहा है। मैंने कुछ कहीं फोकस नहीं किया, मैंने सीधा एक चीज पे फोकस किया। एलसीएम कितना होगा? 120 यूनिट्स। एफिशिएंसी कितना होगा? 3, 4 और यहां पे 5। फिर मुझे पता चला कि सर ए और बी तो अपने 3 और 4 के हिसाब से 7 का पानी भर दिए होंगे। लीकेज ने ऐसा क्या गुल खिलाया कि पानी सिर्फ 5 का ही रहा? सर लीकेज ने 2 निकाला है। मेरे हिसाब से लीकेज 2 यूनिट निकाल सकता है हर मिनट। और सवाल के हिसाब से जो आउटलेट पाइप है सी, इसको सी ही मान लो, उसने आउटलेट पाइप दिया, मैं लीकेज ले रहा हूं। सवाल के हिसाब से जो आउटलेट पाइप है सी वो ड्रेन कर रहा है पानी 12 गैलन्स पर मिनट। हमारे हिसाब से हम हर मिनट 2 यूनिट निकाल रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से वो हर मिनट 12 गैलन निकाल रहा है, तो हमारा 2 यूनिट ही सवाल का 12 गैलन है मेरे भाई, हाँ या ना? अगर 2 यूनिट 12 गैलन है तो 1 यूनिट 6 गैलन। अगर 1 यूनिट 6 गैलन तो हमारे हिसाब से जो टोटल कैपेसिटी है 120 यूनिट्स का, वो कितना हो जाएगा सर? वो 720 गैलन्स का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सर एक कमजोर दिल वाला मेथड भी तो है। मैंने कहा हाँ है, बिल्कुल है सर। कैसे वो करना है? ध्यान से देखना सर। हाँ, पूरे 120 को, हाँ सर पूरे 120 को अगर मैं सी से खाली करवाता 2-2 यूनिट के हिसाब से तो कितना समय लगता सर? 60 मिनट लग जाता। मैंने कहा 60 मिनट ना? हाँ सर।
1 मिनट में मैंने सुना है वो 12 निकाल देता है। हाँ सर। तो 60 मिनट में 60 इंटू 12 वो 720 गैलन निकाल लेगा। हाँ, इससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। क्या एक बार मैं कमेंट बॉक्स पे आपसे देख सकता हूं कि हाँ सर ये क्लियर है? जल्दी से बताओ। क्या एक बार मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स पे ये पूछ सकता हूं क्या ये चीज क्लियर है? जिनका कोई प्रॉब्लम है तो बिंदास बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा। कमजोर वाला बढ़िया। क्लियर सर। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को तुम लोग करो। अरे मेथड के बीच में कौन सा बेस्ट बेस्ट मत लाओ, आप इधर फोकस करो। सेकंड का लॉजिक स्ट्राइक। लॉजिक क्या है, मतलब हमने क्या करवा दिया ना, हमने देख लिया कि जो लीकेज है वो अकेला अगर चालू रहता तो उसको कितने समय लग जाते, फिर हमने निकाल लिया कि उसको लग जाते जितने समय। अब उतने ही समय में वो कितना खाली कर सकता है, वही तो कैपेसिटी होगा, उस बेसिस पे हमने उसको किया। और एक बार आएगा वासुदेव जी। आप लोगों को क्वेश्चन करने का बहुत शौक है ना, मैं आपको सटीक क्वेश्चन दूंगा जहां आपका थोड़ा दिमाग लगेगा। लेकिन आपको ये सब पसंद नहीं है, आपको ये बंदा ये वाला मना कर रहा है मतलब ये वाला आसान होगा, आसान वाला सवाल करके खुश हो जाऊं। वैसे मत क्या करो, जो सवाल दूंगा वही कीजिए। ए एक आंसर आ रहा है, और वंस मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया तो ड्रॉप योर पेन्स कीजिए। हेमलेट, सॉरी सर। अरे देखिएगा इसको स्टार्टिंग से। डी, एक ए आ रहा है, डी आ रहा है। अब हो गया, जब मैं एक बार स्टार्ट करूं क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ना, प्लीज ड्रॉप योर पेन्स। एक लीकेज है एक सिस्टम में जो कि एम्प्टी कर सकता है इसको कंप्लीटली 12 घंटे में। तो आपको ये पता है कि एक लीकेज है जो कि इसको एम्प्टी कर सकता है 12 घंटे में, तो क्या इसको मैं 12 घंटे में एम्प्टी कर सकता है मान के माइनस दे दूं? हाँ सर। क्लियर। स्टेप वन, स्टेप वन। अगर आपका सिस्टम फुल है और एक इनलेट पाइप जिसका फ्लो 8 लीटर्स वाटर पर मिनट है, एक इनलेट पाइप है जिसका फ्लो आपको 8 लीटर्स पर मिनट है। पिछले दो सवालों में आपको आउटलेट वाले का दिया था, इस बार उसने इनलेट वाले का एक दिया कि इनलेट वाला पाइप जो है वो 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी अंदर डाल सकता है। ठीक है, वो सब बात की बात है। जब हम इस इनलेट पाइप जो 8 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी टंकी के अंदर छोड़ता है, इसको जब चालू कर दे, नाउ लीकेज टेक्स 20 आवर्स टू एम्प्टी द सिस्टम। ऑब्वियस बात है, लीकेज अकेला था 12 घंटे में पूरा खाली कर दे रहा था, बट अब उसके साथ एक इनलेट है मतलब जो पानी अंदर डाल रहा है। ऑब्वियस बात है, लीकेज का काम था निकालना, लेकिन कोई अभी भरने लगा है तो लीकेज को अभी मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा। वही हुआ कि जब लीकेज के साथ इस इनलेट पाइप को भी चालू रखा गया तो ये प्रोसेस 12 घंटे से 20 घंटे में तब्दील हो गया। लेकिन प्रोसेस अभी भी क्या है, इट टेक्स 20 आवर्स टू एम्प्टी, मतलब अभी भी इस 20 घंटे में खाली हो रहा है। यही तो मैंने कल बताया था समरी, अगर फाइनली भर रहा है प्लस, अगर फाइनली खाली हो रहा है माइनस। इतना अगर आपका क्लियर है, आगे वो सब चीजें गंदे चीजें मत पकड़ो, सीधा का सीधा एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो गया सर? 60 यूनिट्स। ये मेरे हिसाब से टोटल कैपेसिटी है, मेरा टोटल कैपेसिटी। अब मेरे हिसाब से पहला वाला 5 यूनिट प्रति घंटा निकाल रहा है, और दूसरे केस में 60/20 मतलब 3 यूनिट प्रति घंटा यहां पे भी खाली हो रहा है ना, निकल ही रहा है। लेकिन अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं बड़े शांति से देखिएगा, लीकेज अकेले कितना निकाल सकता था सर? 5। लेकिन लीकेज के साथ जब इनलेट हो गया पानी कितना जा रहा है सर? 3। 5 उसने निकाल रहा है, वो कमिटमेंट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट देखा जाए तो 3 का ही पानी निकला। मतलब क्या हुआ है सर? किसी ने इसी बीच 2 यूनिट का पानी डाल दिया है। वो कौन होगा? वो ये इनलेट होगा, वो ये इनलेट होगा जो 2 यूनिट का पानी हर घंटे डालने का सामर्थ्य रखता है। अब अगर ये 2 यूनिट का पानी हर घंटे डालने का सामर्थ्य रखता है, तो अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं बड़े ठंडे दिमाग से इस चीज को समझिएगा प्लीज। छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। सर क्या? अगर ये 2 यूनिट पर घंटे है तो ये 8 लीटर पर मिनट को भी मुझे घंटों में लाना पड़ेगा। सर कैसे? ये जो इनलेट है, मैं 2 तरीके बताऊंगा, पहले व्हाइट फिर ग्रीन, टेंशन मत लो। सर इनलेट का अगर हमने अपने हिसाब से आवर बेस में एफिशिएंसी निकाला ना,
तो इसको भी आवर कर देते। मैंने कहा कैसे? सर जो पाइप हर मिनट 8 लीटर डाल सकता है वो हर घंटे कितना डाल सकता है? मैंने कहा हर घंटे, 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, तो इंटू 60 वो 480 लीटर डाल रहा होगा। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे? सर क्वेश्चन के हिसाब से वो 1 घंटे में 480 लीटर डाल सकता है और हमारे हिसाब से वो 1 घंटे में 2 यूनिट डाल सकता है। मतलब हमारा 2 यूनिट सवाल के 480 लीटर के बराबर है। अगर 2 यूनिट 480 लीटर है तो 1 यूनिट हमारा कितना है? सर 240 लीटर। और अगर 1 यूनिट 240 लीटर है तो टोटल कैपेसिटी जो हमारा 60 यूनिट्स का है वो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 240 यानी कि 14400। आप में से अगर किसी का आंसर आया होगा, हैट्स ऑफ के बेटा होगा, सब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। बहुत से लोग अपने मेथड का इंतजार कर रहे हैं, कमजोर दिल वाला मेथड। वो क्या है? सिंपल सी बात, नो बकवास, सिंपल सा चीज। आपने अपने टोटल कैपेसिटी को कितना लिया था? सर हमने अपने टोटल कैपेसिटी को 60 लिया था। इस टोटल कैपेसिटी 60 को अगर मैं इनलेट से भरवाता 2 यूनिट प्रति घंटे की रफ्तार से तो उसको कितने घंटे लगते? 60/2, उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा, उसको 30 घंटे लगते। 60/2 उसको 30 घंटे लगते। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इनलेट पाइप 30 घंटे में कितना पानी डाल सकता है? सर क्यों? क्योंकि वो 30 घंटे लेगा टंकी को फिल करने के लिए, तो 30 घंटे में वो जितना पानी डाल सकता है वही कैपेसिटी है। सर एक आना 1 मिनट में 8 यूनिट का पानी जा रहा था अंदर। मैंने कहा वो सब मुझे नहीं मालूम, घंटे वाइज कितना है? सर 1 घंटे में तो 60 मिनट होता है ना, तो उसने 60 इंटू 8 1 घंटे में डाला होगा। सर खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे? 1 घंटे में अगर वो 60 इंटू 8 डाल सकता है तो 30 घंटे में इंटू का 30, तो यही होगा टोटल कैपेसिटी। 48 या 144 फॉलोड बाय 20। तो आपके दोनों ही मेथड्स मेरे सामने लिख दिए गए हैं। आपके हिसाब से आपको जो प्रीफर करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं और एक बार देखा, बहुत नॉर्मल चीज है, आप इसको बस ओवर एस्टीम करके हाइप कर दिए हो। क्या था? लीकेज 12 घंटे में खाली कर सकता है। लीकेज के साथ जब इनलेट पाइप मिल जाएगा 20 घंटे लगेगा। वही उसने कहा घुमा फिरा के कि अगर एक सिस्टम हमारा भरा हुआ है तो एक इनलेट पाइप जो कि 8 लीटर का पानी प्रति मिनट अंदर छोड़ सकता है, उसको अगर हम चालू कर दें तो लीकेज को अभी 12 नहीं 20 घंटे लग जाएंगे। तो लीकेज के साथ जब ये इनलेट आ जाएगा तो 20 घंटे लगेगा। मैंने कहा 12 है 20 है। यहां पे जो मेजर कॉन्ट्रैक्टिंग था वो था मिनट और आवर। सवाल के फ्रेमिंग में उसने आवर्स के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो उसने उस पाइप का एफिशिएंसी दिया है वो मिनट के हिसाब से दिया है। दैट वाज द मेजर चेंज। और हमने उस चेंज को इतना लाइटली लिया है कि हमें पता भी नहीं चला कि उसका कोई रोल है भी। कैसे? 12 और 20 मैंने एलसीएम लिया, कितना हुआ? 60। 60 डिवाइडेड बाय 12 5 यूनिट्स, 60 डिवाइडेड बाय 23 यूनिट्स। इतना तक तो सीन क्लियर था। लीकेज इटसेल्फ हैज द कैपेबिलिटी टू रिमूव 5 यूनिट्स पर आवर। उसने अपना काम किया है, 5 यूनिट निकाल दिया, लेकिन फिर लीकेज शॉक्ड कि भाई मैंने तो 5 निकाला था लेकिन ये 3 ही यूनिट कैसे निकला और बाकी का 2 कोई डाल दिया क्या? हाँ। कौन? इनलेट। हमारे हिसाब से इनलेट 2 यूनिट का पानी हर घंटे डाल रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से इनलेट 8 लीटर का पानी हर मिनट में डाल रहा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2 को 8 से कंपेयर कर लिया होगा। अब आप खुद सोचो, वो बेवकूफी नहीं है। ये 1 मिनट के पानी भरने की बात की जा रही है, ये 1 घंटे के पानी भरने की बात की जा रही है। यूनिट तो समान कर सकते हो ना। यूनिट समान करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? अगर 1 मिनट में कोई 8 लीटर पानी डाल सकता है तो 1 घंटे में वैसे 60 मिनट रहेंगे, तो 60 इंटू 8 वो 480 लीटर डाल सकता है। अब 1 घंटे में 480 लीटर और 1 घंटे में 2 यूनिट जम रहा है। मेरे अजम्पशन के 2-2 यूनिट सवाल के 480 लीटर के साथ बराबर, तो एक एक यूनिट 240 लीटर। पूरा का पूरा मेरे हिसाब से जो 60 यूनिट का कैपेसिटी है वो 60 इंटू 240 14400 है। दूसरा रास्ता क्या है? सर दूसरा रास्ता बड़ा सिंपल है। हमने इनलेट के एफिशिएंसी को 2 यूनिट प्रति घंटा निकाल लिया है, तो पूरे 60 यूनिट को अगर हम इनलेट से ही भरवाते अकेले तो कितना लगता? मैंने कहा 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 आवर्स लगते। सर 30 आवर्स अगर उसको लग जाएंगे इस टैंक को भरते भरते, तो 30 आवर्स में ये जितना पानी भरेगा वही कैपेसिटी होगा। मैंने कहा पानी तो सही है। अब 30 आवर्स में वो कितना भर सकता है? जो 1 मिनट में 8 भर सकता है वो 1 घंटे में 480 भर सकता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है, ये आपको पता होगा, नहीं तो घड़ी देख सकते हैं। अगर 480 1 घंटे में, तो 30 घंटे में कितना होगा? 480 इंटू 30, 48 इंटू 3 144 0 0 14400। आगे बढ़े करो। वही है, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखिए।
सिंस पाइथन सिस्टम इज एन एप्लीकेशन चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क, तो इसमें भी एफिशिएंसी बेस्ड सवाल भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा सेम ही टाइप का। कोई नहीं, हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सिंपल वे, ज्यादा लोड नहीं लेना। Efficiency of pipe A is 16.66% more than pipe B. डरो फाइ? नो, चिलो फाइ। A, हाँ सर। B, 16.66% is 1/6। B का एफिशिएंसी अगर 6 तो A का एफिशिएंसी 6 पे से 1 ज्यादा 7। इसी में किसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड 12.5% मोर देन दैट ऑफ C। एंड मतलब ये कंटिन्यूएशन में है, मतलब वो A की बात की जा रही है कि जो 16.66% ज्यादा था B से, वही 12.5% ज्यादा है C से। तो मैंने एक C लिख लिया, 12.5% का मतलब 1/8 लिख लिया। C अगर 8 पार्ट का है तो उससे 1 पार्ट ज्यादा, इसका एफिशिएंसी 9 पार्ट का है। यहां तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, बहुत गंदा है, तो बहुत गंदा है। ये पाइप है टेक्स 12 मिनट्स लेस देन द टाइम टेकन बाय पाइप C टू फिल अ सिस्टम, देन फाइंड इन हाउ मेनी मिनट। बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन नंबर 1 में एफिशिएंसी का ऐसा दे देगा। चलो कोई नहीं सर, क्या करना है सर। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, मैंने कहा क्या कि सर A कभी 7 का हो रहा है, कभी 9 का हो रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, तो 7 और 9 का मल्टीप्लीकेशन या फिर एलसीएम 63 ले लो। मैंने कहा ले लिया। अब आगे क्या सर, अगर आपने 7 को 63 किया यानी कि 9 टेंस, तो 7 के साथ जो लिंक है 6 उसको भी 9 टेंस करना होगा। मैंने कहा तो सर ये हो गया 54। मैंने कहा अगर सर आपने 9 को 63 किया 7 टाइम्स, तो 9 के साथ जो 8 एसोसिएट है उसको भी 7 टाइम्स कर दो यानी कि 56। मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, आपको डाउट नहीं लग रहा? बी होगा सर, क्योंकि इतने बड़े बड़े गंदे। ठीक है यार, अफोर्ड कर ही लेते हैं मालिक, कुछ और अच्छा रास्ता निकालेंगे। कितने लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है और वहां पे मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन देखा होगा कि A is 60% मोर एफिशिएंट देन B एंड हेंस टेक 3 days लेस देन B टू कंप्लीट द वर्क। जब आपको टाइम के बीच का डिफरेंस दिया जाता है तो मैं एफिशिएंसी से ज्यादा दिलचस्पी किस पे रखता हूं? मैं एफिशिएंसी से ज्यादा दिलचस्पी टाइम पे रखता हूं, जब टाइम का डिफरेंस दिया हो। And efficiency and time, my friend, are inversely proportional to each other. And if they are inversely proportional to each other, तो आपको यहाँ पे करना क्या है सर? इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमें हाइड मेथड लगाना है। हाइड मेथड कैसे लगाएंगे? आप इस 63 को छुपाओ और 54 इंटू 56 करो। 54 को छुपाओ 63 इंटू 56 करो। कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है सवाल। 56 को छुपाओ 63 इंटू 54 करो। कोई टेंशन वाली बात सर है? मैंने कहा कैसे सर, एक काम करो कम से कम। मैंने कहा हाँ, 7 से काटो 8 बार, 7 से काटो 8 बार। ए भाई हाँ, 7 से काटो 9 बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 से काटो 9 बार, 6 से काटो सर, कटेगा नहीं। मैंने कहा कटेगा। 3 से काटो 21, 2 से इसको काट दो 4, और 6 से काटो इसको हो जाएगा ये 9। मैंने कहा ठीक है। 3 से काटो सर, ये जाएगा 3 बार। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितने बार? 7 बार। और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा इतना। मैंने कहा और कुछ है सर? और तो कुछ नहीं है। 8 तिया 24। मैंने कहा हाँ, 8 तिया 24, 7 चौके 28 हो गया। 9 तिया ये हो जाएगा आपके पास 27। क्या यहां तक बात साफ है? हाँ सर, यहां तक हमारे पास बात साफ है। अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके टाइम का रेशियो ये आया है तो क्वेश्चन उसने क्या कहा? उसने कहा कि पाइप ए जो है वो 12 मिनट कम लेता है पाइप सी से। आपका पाइप ए 24 पार्ट का समय लेगा तो पाइप सी 27 पार्ट का समय लेगा। तो पाइप ए पाइप सी से कितना पार्ट का समय कम ले रहा है सर? ऐसे देखा जाए तो 3 पार्ट का समय कम ले रहा है। और सवाल के हिसाब से उसने कहा है कि वो 12 मिनट कम ले रहा है। अगर 3 पार्ट 12 मिनट है तो 1 पार्ट 4 मिनट होगा। हाँ सर। देन बताओ कि कितना समय लगेगा पाइप बी को अकेले सिस्टम को फिल करने के लिए? सर पाइप बी का अकेला 28 पार्ट का टाइम है। तो 28 पार्ट का जो टाइम है वो 28 चौके 56, 112 मिनट। इस सवाल का बिल्कुल सही बी नहीं रे, सी होगा। आप में से किसी ने अगर सी आंसर का होगा, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इस सवाल में 63, 54, 56 तक समझ में आया होगा कि सर ये तो नॉर्मल रेशियो है, इसका एफिशिएंसी 16.66% ज्यादा एंड लगाया था, और ए का सी से 12.5% ज्यादा। नॉट, आपने बढ़िया चीज किया कि ए को अलग अलग नहीं रखा, बैलेंस कर दिया। 63, 7 को 63 करने के लिए 9 टाइम्स, तो 6 का 9 टाइम्स 54, 9 को 63 करने के लिए 7 टाइम्स, तो 8 का यहाँ पे 56। यहां तक मैं समझाऊं सर, इसके आगे एक बार समझा दो। Simple math, efficiency and time are inversely proportional to each other. What do you mean by inverse variation? What do you mean by inverse variation? If I ask you कि A is to B का inverse ratio कितना है, all of you, सभी लोग मुझे एक ही चीज बताएंगे, क्या?
b is to a, हाँ या ना? But no one will make me understand the actual concept behind it, why it is becoming b is to a. Simple math is, if मुझे एक रेशियो a is to b दिया गया है, the inverse ratio is not actually b is to a, rather it is inverse 1 by a and 1 by b. And in this particular ratio मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इस b को इधर और इस a को इधर, and it becomes b is to a, हाँ या ना? बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ 3? अगर मैं ABC करूं तो क्या मैं उसको CBA लिख सकता हूं? हु गेव मी द मतलब परमिशन? किसी ने दिया है? नहीं। नियम अनुसार इसका जो इनवर्स वेरिएशन होना चाहिए वो होना कितना चाहिए? 1 by a, 1 by b, 1 by c। जितने लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया उनके लिए भी मेरे पास है। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली साउंड हूं ना, मैं किसी को भी कुछ भी समझा सकता हूं। आपको ये डिनोमिनेटर अच्छे नहीं लग रहे ना? नो सर अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कहा डिनोमिनेटर हटा दे, हाँ सर हटा दे। मैंने कहा कैसे? सर कुछ भी मल्टीप्लाई करो लेकिन हटाओ। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है? ए बी। जब आप इसमें ए बी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 बाई ए जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए कट के बी आएगा जान, और 1 बाई बी को जब मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी कट के ए आएगा। उसी को हम आसान भाषा में क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। कहां कहां जाके समझा रहा हूं आपको। जब ये चीज 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी हो जाएगा, आपको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए? नो सर डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। मैंने कहा तो डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो क्या करें? सर तीनों के एलसीएम ए बी सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 1 बाई ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा आपके पास कितना? जान समझ रहे हो? 1 बाई बी को एबीसी से मल्टीप्लाई करोगे, बी कटेगा, बचेगा कितना? 1 बाई सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, बचेगा कितना? वही चीज तो मैंने किया। क्या? 63, 54, 56 उसने दिया था। 63, 54, 56 उसने दिया था। इसको ऐसे उल्टा 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 करके तीनों को मल्टीप्लाई करके एक एक को कट करके मैं सीधा इस कंक्लूजन तक ही चलाऊंगा कि ए के नीचे लिखा कौन जाएगा? ए को छुपाओ बी सी, यानी कि इसको छुपाओ 54, 56, हाँ या ना? बी को छुपाओ ए सी, बी को छुपाओ ए सी, 63, 56 क्लियर है? 56 को छुपाओ 63, 54, 63, 54। और इसी चीज को जब अपन ने सॉर्टिफाई किया तो द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय द थ्री पर्सन एबीसी वाज 24, 28 and 27. And what does it indicate? It indicates if A consumes 24 parts of time to complete the piece of work, then B takes 28 parts of time and C takes 27 parts of time to complete the same piece of work या फिर to complete fill the tank. क्वेश्चन के हिसाब से ए जो है वो सी से 12 मिनट कम ले रहा है। आई हैव क्लियरली सीन कि 24 पार्ट्स इज 3 लेस देन 27, तो ये 3 पार्ट कम ले रहा है। If this 3 part is 12, then 1 part is 4, then the time taken by B is of 28 parts, which is nothing other than 28 into 4, which is 112 minutes. तो आप में से जितने लोगों ने 112 मिनट ऑप्शन नंबर सी को आंसर पिक किया होगा, हैट्स ऑफ के बेटा का सब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर एफिशिएंसी रेशियो जैसे 7:6, 9:8 था, इसी को इनवर्स, हाँ उसी को इनवर्स करके हम डायरेक्ट जा सकते। पता था क्या आगे ऐसे आने वाला है। अब सॉल्व करने के बाद वो कर सकते थे, वो कर सकते थे। अब और वो जो बोलते हैं ना, वो जो इधर से खिस जाता है, ठीक है, वो जो जैगरी बोलते हैं ना, वो गया है। मुझे आइडिया था कि क्वेश्चन मुझे यहां तक खींच के लाएगा। आई वेंट विद द फ्लो। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। हाँ अमृतांशु भाई, वैसे भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उनका कहना था कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, यहीं पे एफिशिएंसी के रेशियो से टाइम, एफिशिएंसी के रेशियो से टाइम, वहां से जा सकते हो। अच्छा सवाल था। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, वो मैं निभा रहा हूं कि नहीं, कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में। ये नहीं था क्या? नहीं था। मैंने क्या कहा था आपको कि टाइम एंड वर्क में कुछ चीजें मैंने इंटेंशनली छुपा के रखा है, जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का थोड़ा गरिमा बना रहेगा, नहीं तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। 3 दिन में पढ़ना है कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग द थिंग्स फॉर 3 days। इसीलिए मैंने पास्ट के कुछ चीजें छुपा के रखे थे। जैसे कल एक सवाल आया था, 7 बजे निकलना, 8 बजे काम करना चालू, 9 बजे काम करना चालू, 10 बजे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैंने हाइड करके रखा था। उसको थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने एक बार आपको दिखा दिया पूरा धागा खोल के ट्रेडिशनली। एक बार आप उसको देख लीजिएगा दोस्त। भाई साहब,
ये भी नहीं हो रहा क्या तुमसे? हैक, ऐसा मत करो यार। क्लियर सर। अरे रितेश भाई, क्या हालचाल? सब बढ़िया? बातचीत करो यार तुम लोग, क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। 24 मिनट आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, सोमू जी का, अरिंदम जी का, क्षितिज भाई का, सभी के। सर मैंने कहा सर 2 इनलेट और एक आउटलेट पाइप है। मैंने कहा सर वो कनेक्ट किए गए हैं टैंक के साथ। मैंने कहा सर उनका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का है रेस्पेक्टिवली। मैंने कहा सर जो एफिशिएंसी है ना पाइप का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर उनके डायमीटर्स का। और जो लीस्ट एफिशिएंट पाइप है ना इसमें से, वो फिल कर सकता है टैंक को 1 घंटे में। सर अगर आपके सारे पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया तो कितने मिनट्स में 12.5% ऑफ द टैंक जो है वो फिल हो जाएगा? मैंने कहा सुन, आप में से कितने लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वो डायमंड वाला क्वेश्चन देखा है? डायमंड बिस्किट देखे हो? डायमंड वाला क्वेश्चन कि एक बड़ा पीस सा डायमंड होगा, वो ब्रेक होने के बाद उसका जो प्राइस है वो डायमंड के स्क्वायर, मतलब वेट के स्क्वायर के ऊपर वेरिएशन रख रहा होगा। याद है वो क्वेश्चन, डायमंड वाला क्वेश्चन? अरे याद है कि नहीं? वहां पे जो कंडीशन लग रहे थे वहां यहां पे भी सेम ही कंडीशन लगेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे? उसने आपको 3 पाइप्स जो दिए, पाइप 1 दिया, पाइप 2 दिया, पाइप 3 दिया। हाँ सर, उसने तुम्हें पाइप के डायमीटर्स दिए, उसने तुम्हें पाइप के डायमीटर्स दिए, और पाइप के डायमीटर्स उसने कितने कितने दिए? 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 और 6। बस एक चीज ध्यान रखना, 2 इनलेट्स एंड 1 आउटलेट, तो मतलब इसको इनलेट, इसको इनलेट, इसको आउटलेट, इसी सीक्वेंस में लेना भाई। तो ये उनके डायमीटर्स थे। अब डायमीटर्स के हिसाब से इनका एफिशिएंसी नहीं रेशियो हो, मतलब एफिशिएंसी रेशियो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जो एफिशिएंसी है पाइप्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो आपको अगर एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए ना, आप हंसोगे सुनने से, क्या हमें सिर्फ सर डायमीटर का स्क्वायर करना? ये मत बोलो, यही करना है सर सच्ची। क्या? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बस इतना ही है। डायमीटर के स्क्वायर का जो रेशियो बनेगा, पानी उसी रेशियो में फ्लो करेगा, पानी उसी रेशियो में उन पाइप्स के द्वारा फ्लो करेगा। एफिशिएंसी उनका है। ठीक है सर, ये एफिशिएंसी तो मैं मान गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो लीस्ट एफिशिएंट पाइप है, लीस्ट मतलब वर्ड समझ रहे हो, जिसका एफिशिएंसी सबसे कम है। यहां पे सबसे कम एफिशिएंसी रखने वाला कौन है? सर यही है। इसको फिल करने के लिए टैंक को 1 घंटे लग जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि अगर मेरे सारे पाइप्स एक साथ चालू हुए तो 12.5% टैंक को फिल होने के लिए कितना समय लगेगा? एक चीज मैंने देखा, वो तो आवर्स दे रहा था, बट सवाल उसने मिनट्स में रखा है ऑप्शंस को। तो 1 घंटे को मैं क्यों कॉम्प्लेक्स रखूं? मैं 60 मिनट्स मान लेता हूं। मतलब इसमें से जो सबसे एफिशिएंट, लीस्ट एफिशिएंट पाइप है वो 60 मिनट में इस टैंक को भर सकता है। परवरिश कह रहा है कि एफिशिएंसी बेस्ड सवाल में स्टेप 2 क्या है? सर टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। सर टोटल कैपेसिटी तो ये आ गया। कैसे? ये 16 यूनिट हर मिनट के हिसाब से 60 मिनट में 16 इंटू 60 भर सकता है। मैंने कहा सर यही जो भरेगा ये हमारा टोटल कैपेसिटी है। मैंने कहा सर मुझे इस कैपेसिटी के टोटल को नहीं भरवाना है। मैंने कहा तो सर मुझे इसका 12.5% यानी कि 1/8 भरवाना है। मैंने कहा ठीक है, ये जो सर 1/8 भरवाना है सर वो मुझे तीनों से भरवाना है। यहां पे एक सिली मिस्टेक ना करना सर। जब मैंने तीनों को ओपन किया तो 16 प्लस 25 41 प्लस 36 77 डिवाइड कर रहा हूं, आंसर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तू गलत किया है जान। ये दोनों तो भरने वाले पाइप्स थे जिन्होंने 41 यूनिट्स का पानी भरा होगा, लेकिन ये जो तीसरा पाइप है वो 36 यूनिट का पानी हर मिनट निकाल रहा है। 41 से अगर ये 36 निकाल देगा तो आपका हर मिनट पानी कितना जाएगा टंकी के अंदर? 5। और अगर हर मिनट 5 5 5 5 के हिसाब से मुझे इतने भरने हैं तो समय कितना लगेगा? डिवाइडेड बाई 5। 5 से काटा ये हो गया 12, 8 से काटा ये हो गया 2, 12 इंटू 2 ये हो जाएगा आपके पास 24, और 24 से मेरा आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ गया आप सर? ठीक है। अरे गॉड ब्लेस यू आनंद कुमार जी, क्लियर है? मैं इसको और एक बार समझा देता हूं। सर लीस्ट कैपेसिटी तो आउटलेट, ये लीस्ट एफिशिएंसी की बात की जा रही है। लीस्ट एफिशिएंसी, लीस्ट एफिशिएंसी का मतलब है जिसका काम करने का क्षमता कम है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं काम करने का क्षमता अगर कोई तोड़े, बस एक छोटा सा चीज, बस एक छोटा सा चीज, अगर कोई एक घर के 3 दीवारों को 1 घंटे में तोड़ सकता है और तुम 1 घंटे में पूरे पूरे एक ही दीवार बना सकते हो, तो एफिशिएंसी किसका ज्यादा हुआ? सर मैं बना रहा हूं, मैं
भाई वो तोड़ के तुझे तुझे तोड़ देगा, पता है, 1 घंटे में, क्योंकि उसके पास तो दीवार नहीं है, वो उस दीवार को तोड़ के तुझे तोड़ेगा पहले। तो लीस्ट एफिशिएंसी, कौन काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नेगेटिव एफिशिएंसी उस बेसिस पे नहीं है, काम करने की क्षमता, वो भले ही अपोज करे बट उसका क्षमता तो ज्यादा है ना, वो समझो उस पॉइंट को, ठीक है। चलो, तो यहां मैं इस चीज को और एक बार आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा सा। 16 × 16 बता रहा हूं एक बार। सबसे पहले उसने मुझे तीनों पाइप्स, इनलेट इनलेट आउटलेट के सीक्वेंस दिया, 2 इनलेट 1 आउटलेट, 2 इनलेट 1 आउटलेट। उसने डायमीटर दिया 4 5 6। I am never concerned about their diameters. I am concerned about my efficiency. Give me efficiency ratio, I will be solving the entire question. And in order to obtain the ratio of their efficiency, I need to keep this point in my mind. कि efficiency of the pipe is directly proportional to the square of its diameter. So I just have to square the diameter values. 4 का square 60, 5 का square 25, 6 का square 36. Forget about plus plus minus. Out of these 3 pipes, which is the least efficient pipe, जिसका काम करने का क्षमता सबसे कम हो। 36 कैसे काम करने का क्षमता कम हो सकता है भाई, 36 निकाल रहा है, सबसे ज्यादा कैपेबल है वो काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो अलग सेंस है, बट ही इज कैपेबल इनफ, उसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी इज कंसीडर अबाउट द न्यूमेरिकल फिगर्स ओनली, कि दिस 16, दिस इज द लीस्ट एफिशिएंट पाइप। अब देखो, क्वेश्चन ने उसने 1 घंटा दिया, बट मैंने 1 घंटा कंसीडर नहीं किया। व्हाई? बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, सो आई एम इंटरेस्टेड इन मिनट्स। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन मिनट्स, तो मैंने इस कंफ्यूजन को तो सबसे पहले ही दूर कर दिया। क्या? कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मतलब जो सबसे लीस्ट एफिशिएंट पाइप है उसको 60 मिनट लगेंगे। हर मिनट अगर ये 16 16 16 16 16 16 भर भर के पूरे टैंक को भरने के लिए 60 मिनट ले सकता है, तो पूरा टंकी कितने का होगा? हर मिनट 16 16 16 16 करके 60 मिनट में 16 × 60 का टोटल कैपेसिटी होगा टैंक का। इस टोटल कैपेसिटी का मुझे सिर्फ और सिर्फ 12.8%, 12.5% यानी कि 1/8 ही फुल करना है। और जब मुझे फुल करवाना है तो मुझे तीनों को ऑपरेट करना है। जब मैं तीनों को ऑपरेट करूंगा तो 16 + 25, इन्होंने तो 41 डाला होगा, बट जो तीसरा पाइप है वो आउटलेट होने के कारण 36 निकाल लिया होगा। 41 गया अंदर, 36 गया बाहर, तो पानी टंकी के अंदर हर मिनट से 5 का ही रहा। अगर हर मिनट से 5 का ही रहा तो डिवाइडेड बाई 5 अगर हम कर दें तो यही चीज आपके पास हो जाएगा 24। क्लियर? हो गया, हो गया, गॉट इट सर। चलो आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर, मेरा क्वांट मॉक सेक्शन में एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होता, 32 33। अरे बहुत सही है दीपेश भाई, हैट्स ऑफ के बेटा, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर ऐसा टाइप दिखता है पेपर? अरे हाँ दिखता है भाई वो वाला चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले 2 दिन में वो सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं जो आपको सबसे ज्यादा बार दिखने के लिए मिलते हैं। तीसरे क्लास में सब उटपटांग चीजें आते हैं, जो हो सकता है, चांसेस है, वैसे टाइप की चीजें। अब मैं एक ये क्वेश्चन जो कल का है उसको एक बार, उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करवाऊंगा और इसी के बेसिस अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। कौन करके देगा इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन से बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है। लक्ष्मी जी, मैंने उस चीज को रेज कर दिया है, ठीक है। कल कुछ बच्चे उस रिगार्डिंग मेल भी किए थे, तो मैंने उस मेरा स्मूथली चल रहा था। मैंने आपको क्लास में भी 4 बजे दिखाया, बच्चे जब बोले तो मैंने उनको एक एक करके वीडियो दिखाया कि मेरा तो चल रहा है, बट स्टिल मैंने इसका एक क्वेरी रेज किया है। बस थोड़ा टाइम दीजिए, उसका हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज होगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन इज रनिंग स्मूथली, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। वट एवर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग आर while accessing the website, बस अभी के लिए एक छोटा सा जो उन्होंने कहा है कि बच्चों को बोलिए कि थोड़ा क्रोम यूज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जिनका चल भी रहा है बढ़िया से वो भी क्रोम यूज करें, नहीं। जो कोई दूसरे मोजिला वोजिला से चला रहे हैं शायद, जिसके वजह से नहीं चल रहा, आप अगर एक बार क्रोम को शिफ्ट करके देखेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स वहां से भी दूर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऑन पीसी देखा, ऑन पीसी में ट्राई टू यूज क्रोम ब्राउजर, ठीक है। क्रोम ब्राउजर यूज कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मक्खन की तरह चलेगा, ये उन्होंने कहा। बट स्टिल
ऐसा जरूरी जबरदस्ती में तो नहीं कर सकता, आप जिस ब्राउजर के साथ कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने क्वेरी रेज कर दिया है, बट अभी के लिए क्रोम यूज करके इस प्रॉब्लम से थोड़े टेम्पररी बेसिस पे बच सकते हैं। स्टार्ट करें। टू पाइप्स P and Q कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली। सर एक P है, हाँ सर, ये 12 आवर्स में फिल कर सकता है। मैंने कहा हाँ सर। ये बोरिंग क्वेश्चन है, इसके बाद से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसीलिए बस एक ट्रेलर दिखा रहा हूं कि कल हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे, वो अगर याद आ जाए तो आने वाले 4 क्वेश्चन आप बढ़िया आराम से कर सकते हो। When both pipes are open together, जब दोनों पाइप्स एक साथ ओपन किए गए, then it took 1 hour 48 minutes more to fill the tank due to some leak। जब इन दोनों को हम एक साथ चलाए, लेकिन एक लीक भी उनके साथ चालू है, उसके वजह से 1 घंटे 48 मिनट ज्यादा लगा। क्या ज्यादा लगने का मतलब क्या है? मतलब इन दोनों को नियम अनुसार जितना लगना चाहिए उसी से ही 1 घंटा 48 ज्यादा। तो पहले वो तो निकालो कि इन दोनों को नियम अनुसार कितना ज्यादा, कितना समय लगना चाहिए। सर 12 18, मैंने कहा सर एलसीएम 36, मैंने कहा डिवाइड किया, मैंने कहा सर 3 to एफिशिएंसी, मैंने कहा 36 को अगर ये अपने 3 to 5 यूनिट्स के एफिशिएंसी से सही में भरते तो इनके द्वारा लिया गया समय 36/5 यानी कि 7 होल 1/5 आवर्स का होता। मैंने कहा बात तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ सर? ये दोनों तो थे, एक लीकेज भी उनके साथ आ गया है, जिसके चलते समय कितना लग रहा है पता है? जितना लगना चाहिए उससे 1 घंटा 48 मिनट ज्यादा। सर 1 घंटा तो बहुत खूबसूरत है, बस इस 48 का कुछ कर लो। मैंने कहा क्या कर ले सर? इस 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। सर कैसे? मैंने कहा डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये भी आवर हो जाएगा। 12 में काटेंगे 4, 12 में काटेंगे 5, सर ये तो 1 होल 4/5 आवर्स बन गया। मैंने कहा तो सर 1 होल 4/5 आवर्स अभी ज्यादा लग रहे हैं? मैंने कहा तो अभी कितना लग रहा है? मैंने कहा 7 में 1 जोड़ेगा 8, 1/5 4/5 जुड़ेगा तो 5/5 1, तो अभी आपको जो टाइम लग रहे हैं वो 9 घंटे का लग रहे हैं। सर ये जो 9 घंटे का टाइम है ये किसका है? मैंने कहा क्या समझ रहा है, तो फिर इतना समय क्यों ज्यादा लगा? सर पी क्यू के साथ हमारा लीकेज भी है इसलिए। मैंने कहा तो समझ रहा है, दोबारा पूछ रहा है। तो सर अगर ये 9 घंटे हैं तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि लीक को एम्प्टी करने के लिए कंप्लीटली फिल टैंक को कितना समय लगेगा। सर अगर इस 9 घंटे का यहां से 36 के साथ डिवाइड करके एक एफिशिएंसी 4 लाऊं तो क्या मैं आगे जा सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल जा सकता हूं। सर कैसे? ये जो 4 यूनिट भर रहा है ये कौन कौन है? सर ये पी क्यू और लीकेज है, जबकि P और Q मिलके 5 यूनिट का पानी कंफर्म अंदर डाले होंगे। लीकेज ने ऐसा क्या किया कि 4 ही यूनिट का पानी रहा? सर एक निकाल रहा होगा। सर लीकेज अगर हर घंटे एक निकाल रहा होगा तो पूरे 36 को एक एक करके निकालने के लिए उसको 36/1 36 घंटे लगने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा कहां है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कल हम इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे, दिस इज नथिंग न्यू। एक छोटा सा न्यू चीज था क्या? 1 आवर 48। यस्टरडे क्लास में 8 घंटा ज्यादा लगा था एक क्वेश्चन, या 12 घंटा ज्यादा लगा था, जो कि थोड़ा अच्छे साइड में दिख रहा था, आंखों के लिए अच्छा था, सूदिंग था, आई सूदिंग। बट ये 1 आवर 48 भी सेम प्रोसेस सेम प्रोटोकॉल से फॉलो करते हैं, तो डरने वाला कोई चीज है नहीं इसमें। आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को देखो, एकदम से 432 तक चले गए हो गया। 432 160, उससे अच्छा उनको फ्रैक्शंस में रखा कीजिए, अप्रोच वो फोकस कीजिए, छोटे छोटे उन्हीं चीजों के ऊपर काम कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी से जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, दीज आर वेरी कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। बस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपरली पढ़िए, बाकी सब सही है। ई एक आंसर आ रहा है, चलो देख लेते हैं। स्टार्ट करें। और अगर मैं एक बार स्टार्ट करूं एक्सप्लेनेशन, प्लीज पेन पेपर मत चलाइएगा, समझने में प्रॉब्लम तकलीफें दिक्कतें आ सकती है। टू पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 25 आवर्स एंड 35 आवर्स रेस्पेक्टिवली। एक पाइप 1 है और एक पाइप 2 है, वो एक टैंक को 25 आवर्स और 35 आवर्स में फिल कर सकते हैं। यहां तक बात प्रॉब्लम नहीं होगा। Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 2/5 full, a leak develops in the tank through which 5/12 of the water supplied by both the pipes leak out. What is the total time taken to fill the tank? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा चीज है सर, मुझे तो नहीं लग रहा। आप पहले एलसीएम लो। सर एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर, मैं क्यों ना एक काम करूं? मैंने कहा क्या?
सर 25 और 35 5 में काटूं तो 5-7 का रेशियो रख रहे हैं समय में 5-7 का रेशियो, तो एफिशिएंसी 7-5 का रेशियो होगा। मैंने कहा पॉइंट तो बढ़िया कह रहा है सर। 35 इंटू 5 करूं या 25 इंटू 7 करूं, आता तो 175 है। मैंने कहा शाबाश, किसने सिखाया सर? आप ही का क्लास से सीखा हो। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, यहां तक बात सब कुछ सही था? हाँ सर यहां तक सब कुछ बात सही था। सर अब मुझे क्या करना है? मैंने कहा पहले तो लीक कब आ रहा है वो देख। सर लीक तो 2/5 फिल होने तक आ रहा है। मैंने कहा तो तू पहले 2/5 फिल करवाना। सर 2/5 फिल करवाना है? नहीं। मैंने कहा हाँ। सर ये जो 2/5 फिल कराएं कैसे कराएं? मैंने कहा पूरा कैपेसिटी 175 है। हाँ सर 175 का 2/5 होता कितना है? सर 1/5 होता है 35, 35 इंटू 2 होता है सर 70। मैंने कहा ये जो 70 यूनिट्स है, हाँ सर ये जो 70 यूनिट्स है, इसको पाइप 1 और पाइप 2 मिलके भरे होंगे। हाँ सर दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? सर 7 + 5 12। तो मैंने कहा कितना समय लगा होगा? सर 70/12 घंटे लगे होंगे। मैंने कहा ठीक है रखे, कीप इट एज इट इज, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है सर 2/5 फिल होने के बाद बाकी कितना होगा? सर बाकी 3/5 होगा। मैंने कहा बाकी 3/5 कितना होता है? सर इसका 1/5 होता है 35, 35 इंटू 3। जब इसका मैं 3/5 करूंगा तो ये आ जाएगा, जैसे वो 70 आया ना, 70 माइनस करके भी आप 105 तक पहुंच सकते हो। सर ये आ गया 105। सर लेकिन 105 जो अभी बाकी है ना, उसमें एक लीक भी है। मैंने कहा लीक तो है, लेकिन लीक के बारे में कुछ जानकारी? सर है ना। मैंने कहा क्या? सर लीक कितना निकालता है पता है? मैंने कहा कितना? थ्रू विच 5/12 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट। सर दोनों पाइप मिलके 7-5 12 यूनिट का पानी अंदर डाल रहे थे। इसी का 5/12 यानी कि अगर मैं कहूं तो 5 यूनिट वो लीकेज निकाल दे रहा है। अगर लीकेज हर घंटे 5 यूनिट निकाल रहा है तो कितना पानी टंकी के अंदर जाएगा? सर इन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी 7-5 12 यूनिट का पानी अंदर डालने के लिए, बट लीकेज ने 5 निकाल के सब बर्बाद कर दिया। सिर्फ 7 ही यूनिट का पानी जा रहा है। कोई ना कोई एनआरआई जरूर से निकल के आएगा। इतना सब मेहनत क्यों कर रहे हो? सो इफ 12 टोटल वो दोनों डाल सकते थे 7+5। अगर इसमें से 5/12 का पानी बाहर चला जाता है तो रिमेनिंग 7/12 का पानी तो अंदर जाएगा ना। तो तुम अपना करो यार, मुझे बेसिक बिगनर्स को भी लेके चलना पड़ता है। तुम इधर से साथ आओ, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। तुम पेपर में वो ज्ञान बांटना, ठीक है, और दूसरे दोस्तों के साथ बांटना। तो मैंने सीधा क्या कहा कि सर 7 और 5 मिलके ये दोनों 12 डाल सकते हैं, बट सवाल के नियम के अनुसार लीक कितना निकाल देता है? जितना ये दोनों मिलके डालते हैं उसका 5/12 यानी कि लीकेज 5 निकाल देता है। 7 5 12 इन्होंने डाला था, 5 लीकेज ने निकाल दिया। तो अभी हर घंटे 7-7 यूनिट का पानी जा रहा है। हर घंटे अगर 7-7 यूनिट का पानी जा रहा है तो 105 यूनिट का पानी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर ये तो 15 घंटे लगेगा। सर गलत हो गया कहीं ना कहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर 15 तो ऑप्शन में है नहीं। मैंने कहा सबसे पहले तो उसने कहा कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टोटल टाइम में ये 15 घंटे खाली नहीं है, उससे पहले भी 70/12 घंटा लगा है। सर उसको थोड़ा सुधार लें। मैंने कहा अब तो सुधारना पड़ेगा क्योंकि ये तो सुधरा हुआ है। तो उसको जब मैं सुधारने के लिए गया तो मैंने देखा कि 12 पंजे 60 होता है, और 60 के बाद यहां पे आपके पास 10 बचता है 12 में से। ये 10/12 जो आपके पास आवर है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 मल्टीप्लीकेशन किया। 12 से काटा ये 5 हो गया, और 5 इंटू 10 ये हो गया 50। तो 5 कंप्लीट घंटे और साथ ही साथ 50 मिनट का सफर पहले लगा था, और अब आपको और 15 घंटे लगने वाले हैं। तो इंटायर ड्यूरेशन कितने का है? 15 + 5 20, 20 घंटे 50 मिनट। यानी कि आप में से जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ई का आंसर मार्क किया था, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गाइस, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। तो करना कुछ भी नहीं था। 25 35 एलसीएम एफिशिएंसी डन। लीक स्टार्टिंग में था? नो। लीक कब था? 2/5 फिल होने के बाद। सो हमारा पहला काम क्या है? 2/5 फिल करना। 175 का 2/5 कितना होता है? 70। कौन कौन भरेंगे? सर लीक तो था नहीं, तो 7 + 5 12 यूनिट्स के हिसाब से इतना टाइम लगेगा, 5 घंटे 50। उसके बाद क्या हुआ? सर लीकेज आ गया। रिमेनिंग टाइम कितने का है? सर 3/5। कितना है वो? 105। लीकेज का क्या प्रभाव पड़ा? सर दोनों ने जितना पानी अंदर डाला था 12, उसका 5/12 यानी कि 5 यूनिट वो निकाल दे रहा है। तो 12 डाला था अंदर, 5 इसने निकाल लिया। तो अभी लीकेज के मौजूद होने के कारण सिर्फ 7 ही यूनिट का पानी हर घंटे टंकी में रह सकता है। बाकी के 105 को 7-7 यूनिट करके अगर 15 घंटे लगे, उससे पहले अगर 5 घंटे 50 लग चुके हैं, तो टोटल टाइम जो है वो 20 घंटे 50 मिनट का होगा। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही उत्तर। अगला सवाल हमारे सामने है, जल्दी से करेंगे। आपके समझाने के बाद सर सब इजी लगते हैं, पहले टफ क्यों नहीं? अरे क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। 70/12 वाला बताया ना अंकिता जी, कि पहले जो आपका 175 का 2/5 ना, 70 यूनिट्स को, उसको पाइप 1 और पाइप 2 अपने 7 और 5 12 यूनिट के हिसाब से समय कितना लिए होंगे? 70/12। ठीक है।
कोई बोल रहा है सर आप ये बताओ शादी बैंगलोर में थी या गोवा? बैंगलोर में था दोस्त। बैंगलोर से अचानक से सभी ने प्लान किया, निकल गए। यू आर नाइस मेंटर सर, दैट्स लव यू सो मच। अरे परम भाई गॉड ब्लेस यू सर, आपके सामने एनआरआई भी फेल। अरे बहुत प्यारे हो आप लोग यार, ठीक है। सोच रहा हूँ इतना प्यार अगर आप लोग कर रहे हो तो न्यू ईयर के लिए आप लोगों से कुछ कॉन्ट्री ले ही लूं। स्कैनर लगा के न्यू ईयर चंदा, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? चलो 4 मिनट आंसर। इतने दिन कहाँ थे? अरे थोड़े बाहर थे, निकल गए थे। 4 मिनट आंसर आ रहे हैं। ऐप पे स्कैनर लगा था। अरे नहीं यार, वैसे भी आप लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है। और नहीं, 4 मिनट स्टार्ट करें प्लीज। मैंने आपको टाइम दिया, हंसी मजाक किए, सब कुछ किए, हम लोग रिलैक्स हो गए, रिफ्रेश हो गए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा 2 पाइप्स हैं जो कि फिल कर सकते हैं टैंक को 32 मिनट्स और 28 मिनट्स में रेस्पेक्टिवली, बट कुछ वेस्टेज होने के कारण। मैंने कहा वो सब छोड़ो, पाइप तो और नहीं है। नहीं सर, तो तुम 2 पाइप अपना लिखो, पाइप 1, हाँ सर, पाइप 2। बड़े आराम से चलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको एक बार में समझेंगे। पाइप 1 जो है वो 32 मिनट्स में टैंक को क्या कर सकता है सर? फिल कर सकता है, तो प्लस लिखो। पाइप 2 जो है वो 28 मिनट्स में क्या कर सकता है? 28 मिनट्स में आपका फिल कर सकता है। यहां तक बात साफ है? हाँ सर। उसने कहा कि ड्यू टू सम वेस्टेज इन पाइप्स ओनली 5/7 वाटर कैन फ्लो थ्रू पाइप थ्रू फर्स्ट पाइप एंड 3/4 ऑफ द वाटर कैन फ्लो थ्रू सेकंड पाइप। आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप्स द टैंक वाज फिल्ड इन 12 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड दैट वेस्टेज बी इन पाइप्स? 2 तरीके से करूंगा, पहले मेरा तरीका, फिर दूसरा कमजोर दिल वाला तरीका। ठीक है, मेरा तरीका देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो मैं ज्यादा लोड नहीं लूंगा, मैंने सीधा एलसीएम लेना प्रीफर किया। जब मैं एलसीएम लेने जा रहा था तो मैंने देखा कि अगर मैं 4 से काटूं तो ये 8 बार, 4 से काटूं तो ये 7 बार। अगर 8 और 7 समय का रेशियो है तो 7:8 एफिशिएंसी का रेशियो होगा। आपकी मर्जी, आप 32:7 करो या 28:8 करो, बात एक ही है। 160 64 मेरे ख्याल से 224 आ रहा होगा, चेक कर लेना। यही अगर मेरा टोटल कैपेसिटी है तो ये 7 यूनिट पर मिनट भर सकता है, ये 8 यूनिट पर मिनट भर सकता है। इतना तक बात सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें तो समझने वाली बात है भी नहीं कुछ ज्यादा। यहाँ पे एक यूनिट लिख लो बस। सर इतना तक सब कुछ सही था, लेकिन उसने एक चीज कहा सर, ये जो पाइप है ना सर, इनमें कुछ वेस्टेज भरे हुए हैं सर, और उस वेस्टेज के कारण केवल 5/7 पानी और 3/4 पानी है पहले और दूसरे पाइप रेस्पेक्टिवली से अंदर जा पा रहे हैं। मैंने कहा सुन 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 सुन, पहले पाइप का एक्चुअल एफिशिएंसी 7 है, लेकिन वेस्टेज होने के कारण इसमें से सिर्फ 5/7 का पानी ही जा पा रहा है। सर इसका 5/7 तो 5 यूनिट है। मैंने कहा तो ये सिर्फ और सिर्फ हर मिनट 5 ही यूनिट का पानी अंदर डाल पा रहा है। कैपेबिलिटी 7 का था, लेकिन गंदगी भी तो है। और दूसरा पाइप से सिर्फ 3/4 का पानी ही फ्लो कर पा रहा है, मतलब जितना नियम अनुसार फ्लो करना चाहिए था 8, उसका 3/4 जब करोगे तो 4 यहाँ पे काटोगे 2, 2 × 3 यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट का पानी हर मिनट अंदर डाल पा रहा है। दोनों को चालू किया गया तो दोनों में गंदगी भरे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम नहीं किया। वो अपने इस गंदे वाले एफिशिएंसी से काम करते रहे करते रहे करते रहे। फिर बाद में पता चला कि यार ये तो गंदे हो गए, तो उनको साफ कर दिया गया। और जब उनको साफ कर दिया गया तो टैंक जो है वो 12 मिनट में फिल हो गया। ऐसा नहीं कि आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप द टैंक वाज फिल्ड इन 12 मिनट्स। हाउ लॉन्ग? एक सेकंड रुक जाओ। आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप द टैंक वाज, हाँ तो मैं तो सही कह रहा हूं। चल सही है सर। आपको पता है जब उनको क्लीन कर दिया गया उसके बाद टैंक को भरने के लिए 12 मिनट का समय लग गया। मैंने कहा तो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा सर क्लीन होने के बाद तो इन्होंने अपने रेगुलर एफिशिएंसी से पानी भरना चालू कर दिया होगा। मैंने कहा क्लीन होने के बाद इसने अपने 7 और इसने अपने 8, 7 + 8 15 यूनिट हर मिनट के हिसाब से जब 12 यूनिट पानी डाला, 12 मिनट पानी डाला होगा तो इन्होंने 180 यूनिट का पानी डाला होगा। मैंने कहा बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। सर 180 यूनिट का पानी भरते ही टंकी भर गया? टंकी तो 224 का था, ऐसा कैसे संभव? क्योंकि क्लीन होने से पहले भी तो कुछ भरा होगा। सर मैं बताता हूं कितना। मैंने कहा कितना?
सर 224 टोटल यूनिट से जब बाकी के 180 अभी भरे जा रहे हैं तो उससे पहले माइनस करने के बाद 44 यूनिट पहले से ही भर दिए गए थे। मैंने कहा पॉइंट। और इस 44 यूनिट को जब उन्होंने भरा होगा वेस्टेज के साथ, तो पहले पाइप ने 5 यूनिट, दूसरे पाइप ने 6 यूनिट, प्रति मिनट 11 11 11 11 यूनिट करके अपना कॉन्ट्री दिया होगा। हर मिनट 11 11 11 11 करके जब उन्होंने 44 यूनिट भरा होगा तो उनको कितना मिनट लगा होगा सर? बटे में 11 यानी कि 4 मिनट लगा होगा। तो सर 4 मिनट लगा होगा, इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द वेस्टेज बी इन पाइप, ये तो 4 मिनट है। मैंने कहा कैसे? क्योंकि सर पहले उन्होंने गंदगी के साथ काम स्टार्ट किया था 11 यूनिट 11 यूनिट 11 यूनिट, 4 मिनट में 44 यूनिट भर दिया था। उसके बाद जब गंदगी साफ हुआ तो बाकी के 12 मिनट में अपने ओरिजिनल 15 यूनिट की एफिशिएंसी से 180 भर के पूरे काम को लपेट लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप में से जितने लोगों ने आंसर कहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। इस चीज को और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठंडे दिमाग से देखिएगा, बस नजर उस बोर्ड पे रखिएगा, मैं पेन पेपर बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। टाइम था, हाँ सर। कैपेसिटी निकाले, हाँ सर। एफिशिएंसी निकाले, हाँ सर। क्या है ये सर? एफिशिएंसी। क्या है ये? रियल एफिशिएंसी विदाउट वेस्टेज। विथ वेस्टेज एफिशिएंसी 5 7 एंड 3 4 दीज आर। उसने क्या कहा कि गंदगी के साथ चले 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 कितना समय नहीं पता, वही तो पूछा है कि गंदगी के साथ कितना देर तक उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, चलाया। गंदगी को साफ करने के बाद कितने मिनट लगे? 12 मिनट। गंदगी के साफ होते ही ओरिजिनल एफिशिएंसी 7 और 8 15 यूनिट के हिसाब से हर मिनट काम चलना होगा, और 15 यूनिट के हिसाब से जब 12 मिनट और चल रहा है गंदगी साफ करने के बाद, मतलब अभी 180 यूनिट का काम बाकी था। 224 में से 180 यूनिट बाकी है, तो उससे पहले बाकी का 44 कंप्लीटेड था। वो जो 44 भरा होगा उससे पहले, वो वेस्टेज के साथ 5 + 6 11 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से भरा गया होगा। अब 11 11 11 यूनिट के हिसाब से गंदगी के साथ उन्होंने उस 44 को भरने के लिए जितना समय लिया होगा, उतने ही समय तक उनमें गंदगी थी, उसके बाद वो साफ हो गए। 44/11 4 मिनट, आंसर खत्म। क्लियर? सिर्फ लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल सेम ही है सर। मेरा मन नहीं मान रहा। मैंने कहा फिर क्या हो गया तेरे मन को? सर मेरा मन अभी भी कमजोर दिल वाले मेथड में मतलब बैठा हुआ है। विथ वेस्टेज व्हाट वाज देयर कंबाइंड एफिशिएंसी? सर विथ वेस्टेज मैंने कहा सर द फर्स्ट पाइप वाज एबल टू फिल 5 यूनिट्स, सेकंड वाज 6 यूनिट्स, सो द कंबाइंड एफिशिएंसी वाज ऑफ 11 यूनिट्स। इफ एवरी मिनट दे वर फिलिंग 11 यूनिट्स, इफ दे वर्कड फॉर t मिनट्स, इतना वो भर लेंगे। हाँ सर। अब विदाउट वेस्टेज, क्योंकि क्लीन हो गया तो विदाउट वेस्टेज होगा। हाँ सर। विदाउट वेस्टेज व्हाट इज देयर कंबाइंड एफिशिएंसी? सर विदाउट वेस्टेज देयर कंबाइंड एफिशिएंसी अब भी करके देता हूं। मैंने कहा कितना? 8 7 15। एंड दिस विदाउट वेस्टेज क्लियर होने के बाद आफ्टर क्लीनिंग 15 यूनिट्स के हिसाब से उन्होंने 12 मिनट भरा। हाँ सर। तब जाके आपका टोटल सब कुछ भर गया, मतलब पहले से जो भरा था और अभी जो भर रहा है वो मिला के आपका टोटल कितना हो जाएगा? 224। एंड अगर आप डीप इनसाइड देखोगे, आई हैव एक्सप्लेन्ड द सेम थिंग इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 15 and 12 and getting 180. We are subtracting this 180 from 224. We are obtaining this 44, and finally we are dividing this 44 by this 11 itself, and finally we are obtaining this t to be 4. So same equation को we have solved it in a very logical way. That's it. आगे बढ़े सर। क्वेश्चन के लास्ट लाइन का मतलब, क्वेश्चन का लास्ट लाइन का मतलब है कि कितने देर तक वेस्टेज उन पाइप्स में रहा, मतलब क्लीन होने से पहले कितने समय चले थे। क्लीन होने से पहले 4 मिनट चले थे। आफ्टर क्लीनिंग तो ये सिचुएशन है, उससे पहले कितने समय चले थे? 4 मिनट चले थे। वाह, कमजोर दिल वाला हमेशा बढ़िया लगता है। अरे ऐसा ना करो, लॉजिकल वाला समझो। सर आपने डांस उसी गाने पे किया था या इंस्टा म्यूजिक डाला वीडियो में? मुझे भी याद नहीं कि कौन सा गाना था। वो गाना तो शायद नहीं था, कुछ अलग ही बज रहा था। लेकिन रिदम ठीक हो गया है नहीं? स्टार्ट होने के कितने दिन में गंदे के मिनट्स में था, कितने मिनट के बाद। सही है आपका कॉन्सेप्ट, बस दिन नहीं। अरे बॉबी द एंट्री सॉन्ग वो हमें मालूम है। उनका सवाल है कि कौन से गाने पे नाच रहे थे ओरिजिनली। ओरिजिनली कुछ बज रहा होगा।
यूट्यूब पे वो चीजें अपलोड करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर जो 500 के होने वाले थे ना, वो 50 के को चले आएंगे भाई। ठीक है, चलो। तो अपने शादी में हम फर्स्ट बैच वालों को जरूर बुलाना, आपका लाइफ का फर्स्ट बैच। अरे भाई साहब इमोशनल कर दे रहे हो सर। एक बात मेरे मन में आ रहा है कि आपकी वजह से मेरा एरिथमेटिक स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर आप एडवांस मैथ्स भी पढ़ा देंगे, अच्छा एडवांस मैथ अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगा तो मैं डेफिनेटली वो चीज भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। सर कमजोर दिल वाला एक बार समझा। कमजोर दिल वाला यही है कि जब पाइप में वेस्टेज था तो हर मिनट 11 11 11 11 करके हमने मान लो टी मिनट्स तक भरा होगा, तो हमने कितना 11 11 करके 2 मिनट चलता तो 11 इंटू 2, 3 मिनट चलता 11 इंटू 3, 7 मिनट चलता 11 इंटू 7। मुझे तो पता ही नहीं वेस्ट के साथ कितना टाइम चला, तो टी मिनट चला होगा तो हमने 11 इंटू टी भरा होगा। फिर उसको क्लियर करके हमने अपने 15 के एफिशिएंसी से 12 मिनट और चलाया होगा, तो 15 इंटू 12 भरा होगा। और ये 12 इंटू 15 भरते ही आपका पूरा टैंक 224 का भर गया होगा। इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखना टी का मान 4 आएगा। अगला सवाल चले। एक पाइप है जो कि फिल कर सकता है एक टैंक को 20 मिनट्स में, और एक दूसरा पाइप है जो कि फिल कर सकता है 30 मिनट्स में। उसने कहा कि उसने ओपन किया बोथ द पाइप और वो छोड़ के चला गया, और जब वो रिटर्न किया ना तो आदमी ने नोटिस किया कि जो टैंक है वो फुल नहीं है, क्योंकि उसमें एक लीकेज है। अगर उसने रिपेयर किया उस लीकेज को और जो टैंक है वो फिल हो गया 4 मिनट में, सेमी टाइप का है भाई, तो कितने समय में वो लीक जो है वो एम्प्टी, इसमें बस एक लीकेज एक्स्ट्रा ऐड किया है, एम्प्टी कर देगा उस टैंक को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वेश्चंस, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इसमें इस चैप्टर में कुछ हिडन अजम्पशंस होते हैं, जैसे कि हर टॉपिक्स में होते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप में आपने देखा है जो पैसा स्टार्टिंग में होता है उसको कैपिटल ही कहा जाता है, वो मंथली इन्वेस्टमेंट ही होता है। कुछ चीजें छिपा के दिए जाते हैं जिसको आपका प्री रिक्विजिट नॉलेज होना जरूरी है। एंड वन ऑफ दिस प्री रिक्विजिट नॉलेज इन दिस क्वेश्चन इज कि इफ अ पाइप इज एबल टू फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड एक अनदर पाइप जो है वो अगर फिल कर सकता है 30 मिनट्स में, उसने ओपन किया बोथ द पाइप को और छोड़ के वो चला गया, और रिटर्न जब किया तो उसने नोटिस किया कि टैंक भरा हुआ नहीं है क्योंकि उसमें एक लीकेज है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि वो रिटर्न कब किया। अब रिटर्निंग के लिए इसमें जो हिडन अजम्पशन है मैं उसको एक पॉइंट कह के समझाता हूं। आप सभी के घर में ऐसे टंकी होगा, टंकी में वो जो मोटर सप्लाई होगा, मोटर सप्लाई से पानी जा रहा होगा। आपको सभी को पता है, हम सबको पता है एक फिक्स टाइम होता है हमारे टंकी भरने का, हम उसको ये करने नहीं देते, ओवरफ्लो करने नहीं देते। किसी के घर में 20 मिनट होता है, 18 मिनट होता है, 16 मिनट्स होता है, हम टाइमर दे देते हैं, या फिर टाइमर में ऑटो स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ भी है, हमें टाइम पता है। तो सिमिलरली इस आदमी को ना, इसने जो ये पाइप्स दोनों को है चलाया, ही ओपन बोथ द पाइप्स, और वो रिटर्न कब क्या होगा, आइडियल टाइम में ही रिटर्न करेगा। क्या, कौन सा आइडियल टाइम, जितना समय एक्चुअली में इन दोनों पाइप को लगता है इस टैंक को फिल करने के लिए, वो उसी टाइम पे रिटर्न किया। तो पहले मुझे ये देखना है कि इन दोनों को वास्तविक में कितना समय लगना चाहिए था। 20-30 का एलसीएम कितना हो गया सर, 60 यूनिट। 60 यूनिट्स का एफिशिएंसी कितना हो गया सर, 3 यूनिट हर मिनट। सर 2 यूनिट हर मिनट, तो 3 + 2 5 यूनिट हर मिनट के हिसाब से 60 भरने जाए तो 60 डिवाइडेड बाई 5 सर 12 मिनट में आपका ये टंकी भर जाता। अगर 12 मिनट में टंकी भर जाता मतलब वो जो आदमी है वो 12 मिनट के बाद आया होगा। भर तो जाना चाहिए था लेकिन भरा है क्या, नो। एक आदमी ने नोटिस किया कि जो टैंक है वो फुल नहीं हुआ है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें एक लीकेज है। वो तो जानता नहीं था, वो छेद हो गया है करके, इसी वजह से आज गड़बड़ हो रहा है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने लीकेज को रिपेयर किया, और जब उसने लीकेज को रिपेयर किया तब जो टैंक है, देन द टैंक वाज फिल्ड इन 4 मिनट्स। फिर जब उसने ऑपरेट करवाया तो 4 मिनट में वो टंकी भर गया। अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं, पूछो सर, पूछो, बढ़िया से पूछो, अच्छे से पूछो, जबरदस्त तरीके से पूछो। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, क्या सर, कि आपका ये 60 यूनिट्स टोटल जो टंकी है उसमें आपके वो लीकेज को जब हमने इरेडिकेट कर दिया, रिपेयर कर दिया, तो ये जो ए और बी है वो अपने कॉम्बाइंड एफिशिएंसी 5 यूनिट से फिर वापस से काम करना चालू करेंगे। 5 यूनिट के हिसाब से जब उनको मैं लास्ट और 4 मिनट चला दूंगा तो सब कुछ सिनेरियो खत्म हो जाएगा। तो 5 × 4 कितना होता है, 20 यूनिट होता है। हाँ सर 20 यूनिट होता है। तो मेरा बस आपसे एक सवाल है सर, क्या फाइनली ये 20 यूनिट के भरते ही टंकी भर जाएगा, हाँ या ना। फाइनली इस 20 यूनिट के आते ही टंकी भर जाएगा। 60 यूनिट का टंकी 20 डलते ही भर जाएगा, मतलब उससे पहले
कितना ऑलरेडी भरा हुआ था, 60 माइनस 20 यानी कि 40 यूनिट्स भरा हुआ था। अब मेरा आपसे बस एक छोटा सा सवाल है, पूछो सर, पूछो, अच्छे से पूछो। ए और बी को मैंने पर्याप्त समय दिया था 12 मिनट, 60 यूनिट जो वो भर सकते हैं। हाँ सर। तो उन्होंने तो अपना काम किया था 60 यूनिट्स का। हाँ सर। लेकिन आपका टंकी में सिर्फ 40 यूनिट का पानी ही क्यों रहा? मतलब ये जो बाकी के जो 20 मिनट बाद में हमें भरने पड़ रहे हैं वो किसका काम है? सर वो लीकेज का काम है। सर वो लीकेज का काम है। तो मतलब आपका ये जो 20 यूनिट का पानी बाद में भरा जाना पड़ रहा है, वो अगर उस लीकेज ने निकाल दिया होगा तो मेरा बस एक सवाल, सर क्या इसी 20 यूनिट के पानी को निकालने के लिए लीकेज को कितना समय लगा होगा? सर इतनी सी बात, 12 मिनट लगा होगा। मैंने कहा कैसे? सर एबी को तो चालू किया था लेकिन लीकेज तो उसके साथ ही चला था, और 12 मिनट के बाद जब इंसान आके, आदमी आके उस लीकेज को सुधारता है तो वो लीकेज 12 मिनट तक रहा होगा। तो लीकेज ने 12 मिनट में ही इस पूरे के पूरे 20 यूनिट को निकाल दिया होगा। अगर 20 यूनिट निकालने के लिए उसको 12 मिनट लग रहे हैं तो उसने कहा कि कितना समय लगेगा लीकेज को इस पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए? सर तो फिर अगर मैं 60 यूनिट का पूरा टंकी उससे खाली करवाऊं ना तो उसको कितना समय लगेगा पता है? मैंने कहा कितना? सर 20 यूनिट खाली करने के लिए 12 मिनट, तो उसका 3 गुना खाली करने के लिए समय भी तो वो 3 गुना ही लेगा ना, यानी कि 36 मिनट। आप में से जिसका भी आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर सी। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। मैं इस चीज को और एक बार रिपीट करना चाहता हूं। व्हाट इज दिस? टैंक। कितने यूनिट्स का? 60 यूनिट्स का। नियम अनुसार 12 मिनट में उन दोनों इनलेट पाइप का काम कितना है? पूरा का पूरा 60 ब्रिम तक टच करवा देना पानी, हाँ या ना? बट 12 मिनट के बाद सिनेरियो क्या हुआ? सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा वो पता करेंगे। कैसे? लीकेज को सुधारने के बाद अगर सच में 4 मिनट लग रहा है टंकी को वापस पूरा फुल होने के लिए, तो 4 मिनट में इन दोनों ने अपने 5 यूनिट के कंबाइंड एफिशिएंसी से कितना भरा होगा? सर 20 यूनिट भरा होगा। 20 यूनिट भरने से अगर आपका कंप्लीट 60 यूनिट का पानी टंकी भर जा रहा है, मतलब यहां से ये 20 वाला चीज खाली होगा, मतलब 40 ऑलरेडी फिल्ड होगा और 20 खाली होगा, तब जाके ये जब 4 मिनट चलेंगे तभी काम खत्म हो जाएगा। नियम अनुसार 12 मिनट में उनको 60 तक पहुंचा देना चाहिए था। तो ये 20 का जो डेफिसिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? सर ये जो 20 यूनिट्स का डेफिसिट हो रहा है वो लीकेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, 20 यूनिट्स का डेफिसिट लीकेज की वजह से हुआ, लेकिन इस 20 यूनिट्स के डेफिसिट को क्रिएट करने के लिए लीकेज को कितना टाइम मिला है? सर जितना सबको मिला है। मैंने कहा कितना? सर नियम अनुसार तो 12 मिनट में फिल हो जाना चाहिए था, तो वो आदमी ओपन कर दिया, 12 मिनट के बाद जब जाके आया होगा तो ए भी, बी भी और लीकेज भी 12 मिनट के लिए चले होंगे। तो इसी 20 यूनिट का डेफिसिट क्रिएट करने के लिए लीकेज को भी 12 मिनट अपना योगदान देना पड़ा होगा। अगर 20 यूनिट 12 मिनट तो पूरे के पूरे 60 यूनिट कितने? 3 गुना का 3 गुना समय। दैट्स इट। ठीक है, कर सकते हो। अगर आप इसको भी और किसी तरीके से करना चाहते हो, मैं कर देता हूं हमेशा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज आप लोग धीरे धीरे जानोगे। ठीक है, आप अगर इनिशियल स्टेज में जाओगे तो मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं। ये कॉर्नर देख रहे हो? ये कॉर्नर देख रहे हो? पाइप ए है, हाँ सर। बी है, हाँ सर। लीकेज है, हाँ सर। ध्यान से देखिएगा प्लीज। पाइप ए कितना भर सकता है? सर पाइप ए 3 भर सकता है। वेरी गुड। पाइप बी कितना भर सकता है? सर पाइप बी, मैंने कहा सर पाइप बी 2 भर सकता है। मैंने कहा वेरी गुड। और पाइप ए पाइप बी ये जब आपके 3 + 2 भरे, लीकेज कितना निकाल सकता है? आई डोंट नो सर। मैंने कहा लीकेज एक्स निकाले, मान सकते हो? हाँ सर, मानना ही तो है ना। हाँ सर, एक्स वगैरह सर मैं बढ़िया मानता हूं सर। तो ए ने इतना डाला हर मिनट इतने, लीकेज ने हर मिनट इतना निकाला। हर मिनट ऐसा काम चला कितने मिनट तक? नियम अनुसार जितने समय में टंकी को फुल हो जाना चाहिए था, 12 मिनट तक। क्या सच में ये 12 मिनट तक जब चले पूरा का पूरा 60 यूनिट्स का टंकी भर गया? अरे सर क्या बात कर रहे हो, नहीं भरा सर। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर लीकेज था ना इनके साथ। मैंने कहा तो सर इसी 12 मिनट के बाद वो आदमी आया, उसने इस लीकेज को सुधार दिया, और लीकेज को सुधारने के बाद पहले दोनों पाइप अभी 3 + 2 5 यूनिट के एफिशिएंसी से और 4 मिनट चलेंगे। मैंने कहा तो सर जो ये भरा हुआ था और अभी ये जो 4 मिनट में भरेंगे, इसको मिलाने से पूरा का पूरा टंकी 60 यूनिट का भरेगा, हाँ या ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 - x इंटू का 12 इज इक्वल टू 3 + 2 5, 5 इंटू 4 20, 60 - 20 40, यही है? हाँ सर। 5 - x इज इक्वल टू 40/12, हाँ सर। 4 में काटोगे 10, 4 में काटोगे 3, हाँ। x इधर आएगा, हाँ सर। 10/3 इधर आएगा। 5 - 10/3 कितना होगा? 15 - 10 5/3।
What is this 5/3? Sir, this is leakage efficiency. If leakage has the capability to remove 5/3 units every minute, then to remove all the 60 units of the complete tank, it will take how much time? Sir, divide करो उसके efficiency के साथ by 3. by 3 आएगा ऊपर. उम्मीद करता हूं इस तरीके से कितने लोगों ने किया, एक बार कमेंट करो yes sir. एक बार बताओ कितने लोगों ने इस स्टाइल में किया है. बट दिस स्टाइल इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट? मेरा मोबाइल कहां गया? हाँ, तो मैंने लिख लिया भाई. अब तो आपके सामने सारे के सारे चीजें क्लैरिटी हो जाएगा ना. ये तो था पूरा का पूरा ट्रेडिशनल, यही है ना. ऐसे ही तो देखो दोस्त, हम समय बचा सकते हैं. आप उसी चीज को देखना, फोकस करना. लॉजिकल वे में समय को बचाया जा सकता है. कोई बोल रहा है फिर भी एक्स गलत निकाला. अरे ऐसे इतना गलत कैसे हो सकते हो? लास्ट मेथड इज बेटर. लास्ट मेथड बेटर है नए नए सीख रहे हो. जब आपको आप क्या कल एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास अभी भी 2 महीना है ना एग्जाम देने के लिए. उसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे आप इस चीज का बेनिफिट समझ पाओगे. इसीलिए तुम्हें दोनों चीजों, मुझे सबसे ज्यादा टाइम क्यों लगता है पढ़ाने के लिए, आपको पता है ना. बहुत से लोग सिर्फ यही एक चीज बता के चले जाते हैं. एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. आई एम नॉट ए टेक्स्ट बुक. यू विल गेट ऑल दिस थिंग इन टेक्स्ट बुक, राइट? जो पीडीएफ, मैं सिर्फ एक पीडीएफ दे दूंगा आपको, उसमें ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि कंटेंट वाले भी ऐसा ही लिख के आपको देंगे. मेरा काम है इसके अलावा ये जो छोटे छोटे चीजें जो सिर्फ माइंड टू माइंड डिलीवर किया जा सकता है, वो समझाना आपको. ठीक है, चलो अगले सवाल पे. मल्टीपल पाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल पाइप क्वेश्चन, one क्वेश्चन इज इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. उसको थोड़ा प्राची जी देखिएगा. मैंने इसीलिए तो आपको दूसरा मेथड भी बता दिया था. देखो, तुम आए तो 60 यूनिट भरा हुआ ना चाहिए था, लेकिन तुम जब आए तो तुम्हें और 20 यूनिट भरने पड़ रहे हैं. मतलब जो 20 यूनिट शॉर्टेज हुआ वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों? क्योंकि मैंने लीकेज भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो 20 यूनिट जो गया है, गायब है, वो लीकेज ने निकाला है. और लीकेज के पास भी कितना समय है? 12 मिनट है. 12 मिनट में अगर वो 20 यूनिट निकाल सकता है तो पूरे 60 यूनिट निकालने के लिए 36 वर्बली हो जाएगा क्वेश्चन. तो थोड़ा उसमें आपको टाइम इंडल्ज करना पड़ेगा दोस्त. ठीक है सर, आपकी वजह से ही बैंक एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस आया. थैंक यू. अरे गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग. मैं बनाऊंगा सर अपनी ज्वाइनिंग पार्टी पे, मैं बुलाऊंगा. अच्छा, मुझे तो फर्स्ट ही ठीक लग रहा. सर इंग्लिश कैसे करें? किससे पूछ रहे हो? हम्म. अरे थैंक यू सो मच अलविन जी. हाँ जी सर, प्लीज मीटअप. अच्छा ठीक है, मीटअप का कुछ करते हैं, टेंशन ना लें आप. ठीक है, अब तो हमारे पास थोड़ा समय है. थोड़ा समय तो है. सही है, सब उड़ीसा आ जाओ. बहुत सही, ये बढ़िया था. ये जिसका दिमाग चल रहा है बहुत सही है. दोस्तों ध्यान से सुनिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा एक अलग अंदाज होता है. ठीक है, मैं आपको बताता हूं आप लोगों को कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. देयर आर 15 पाइप्स. कितने पाइप्स हैं? 15 पाइप्स हैं. सम आर इनलेट्स एंड सम आर आउटलेट्स. उसमें से कुछ इनलेट पाइप्स हैं, कुछ आउटलेट पाइप्स हैं. ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा. एन इनलेट पाइप, एन मतलब सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. एक इनलेट पाइप फिल कर सकता है टैंक को 16 आवर्स में, एंड एक आउटलेट पाइप जो है वो एम्प्टी कर सकता है टैंक को 20 आवर्स में. तो मैंने एक इनलेट पाइप जब चालू किया तो वो 16 आवर्स में फिल कर सकता है. पूरा पॉइंट को समझिएगा. और अगर हम एक आउटलेट पाइप को चलाए, तो वो 20 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है. अगर हम सारे के सारे पाइप्स को एक साथ ओपन कर दें तो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा 26 घंटे 40 मिनट में. तो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा कब? 26 घंटे 40 मिनट में. तो फाइंड द नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स. तो नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स कितने हैं? मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा. बिल्कुल टेंशन ना लो, आप लोड ना लो, आप बस चिल मार के पढ़ो. सबसे पहले तो हम टैंक का कैपेसिटी निकाल लेते हैं. 16 और 20 एलसीएम कितना है सर? 80 यूनिट्स. ब्यूटीफुल एलसीएम. मैंने कहा वेरी गुड.
80 डिवाइडेड बाई 16 सर 5 यूनिट्स पर आवर, फिर 80 डिवाइडेड बाई 20 4 यूनिट्स पर आवर एम्प्टी। एंड ये जो 5 यूनिट्स पर आवर फिल है ना, वो सिर्फ एक ही इनलेट पाइप का है, एन लगा है दोनों जगह, ठीक है, प्लीज गड़बड़ मत कीजिएगा। सर अगर ये इतने हैं तो उसने कहा कि अगर हम सारे पाइप्स को खोल दें तो 26 घंटे 40 मिनट में काम बन जाएगा। मैंने कहा बन जाएगा। देन मुझे नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स चाहिए। सर सबसे पहले अगर उसने अपना ऑब्सेशन आउटलेट में ही शो किया है तो हम आउटलेट पाइप्स को x ले लेते हैं, नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स को। मैंने कहा ठीक है। सर एक बात मुझे आपसे कहना है। मैंने कहा सर अगर नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स हमारे पास x होंगे तो इनलेट पाइप्स कितने होंगे? मैंने कहा मुझे क्या पता। सर मुझे मालूम। मैंने कहा कैसे? सर हमारे पास टोटल 15 पाइप्स थे ना, तो आउटलेट पाइप अगर x है तो इनलेट पाइप हमारे पास कितने हो जाएंगे? मैंने कहा 15 माइनस x। क्या ये चीज क्लियर है? बस आपसे एक छोटा सा सवाल है। हाँ, एक पाइप अगर 5 यूनिट हर घंटे डाल सकता है तो 15 माइनस x पाइप हर घंटे कितने डाल सकते हैं? सर वो डाल सकते हैं 15 माइनस x इंटू 5। क्या ये चीज क्लियर है? एक आउटलेट पाइप अगर 4 यूनिट निकाल सकता है तो x आउटलेट पाइप एक घंटे में कितना निकाल सकते हैं? सर 4x यूनिट निकाल सकते हैं। 4x यूनिट निकाल सकते हैं। अरे 4 इंटू एक्स। एक घंटे में सारे पाइप्स के द्वारा इतना पानी अंदर गया और एक ही घंटे में सारे आउटलेट पाइप के द्वारा इतना पानी बाहर गया, तो कितना पानी रहा? सर इतना पानी रहा हर घंटे। हर घंटे अगर इतना पानी रहा तो ऐसे इस प्रोसेस को 26 घंटे 40 मिनट। सर 26 घंटे 40 मिनट से मुझे कुछ दिख रहा है। मैंने कहा कैसे? 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60, 20 में काटा 2/3, तो 26 होल 2/3 को अगर हम देखें तो 78 टू 80/3 आवर्स लग रहा है। एक घंटे में अगर इतना पानी टंकी के अंदर रह रहा है तो 80/3 घंटे में इतना पानी टंकी के अंदर रहेगा। और 80/3 घंटे में कितना पानी टंकी के अंदर रहेगा? सर इतना पानी कि टंकी फुल हो जाए। मैंने कहा टंकी का कैपेसिटी क्या? बिल्कुल सही सर, टंकी का कैपेसिटी। अगर इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे? 80 सीधा 80 को निगल लेगा। मैंने कहा 3 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 5 हो जाएगा 75, माइनस हो जाएगा 5x, माइनस हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, माइनस 9x इधर जाएगा 9x, 375 से आएगा 72, x का मान आ जाएगा 8। आप में से जितने लोगों ने x का मान 8 रखा है, हैट्स ऑफ, की बड़ा गजब जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। क्लियर? अगर ये पॉइंट आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर नहीं है तो एक छोटा सा चेंज मैं आपको करवाना चाहता हूं। कौन सा वाला? देखो 16, 20, 80, 5, 4, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये एक इनलेट ये प्रॉब्लम है और ये एक आउटलेट के द्वारा है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को हल्का सा छोटा कर दोगे, जो कि ये मेरा मेथड, मतलब सेम ही चीज, बट मेरा मेथड क्या होता है ना, आपको थोड़ा क्लैरिटी दे देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर 80 यूनिट्स का टंकी 4 घंटे लगता फिल होने के लिए, तो नियमानुसार हर घंटे कितने यूनिट का पानी उसमें अंदर जाना होगा? आप मेरे पॉइंट को समझे। 80 यूनिट का टंकी, अगर मेरा ही रैंडम एग्जांपल है, अगर 4 घंटे में फिल हो जाता तो नियमानुसार हर घंटे कितने का पानी अंदर जाना चाहिए? मैं नीचे कमेंट देख रहा हूं। सर इक्वेशन बना, मैं और एक दूसरा रास्ता बता रहा हूं ना, दूसरा रास्ता इक्वेशन बना रहा हूं, चिंता मत करो। तो हर घंटे कितना पानी जाता? वेरी गुड, 20। रक्षिता जी सिर्फ वही अकेले बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा 20। इतना डर क्यों रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूं हर बार कि आप लोगों का लेने में रेडी रहूं ना, कभी कभार अच्छे सवाल भी पूछ लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जैसे आप ही ने कहा कि 80 यूनिट का पानी जाने के लिए 4 घंटा लग रहा है, तो हर घंटे 20 का पानी जा रहा है। सिमिलरली 80 यूनिट का पानी भरने के लिए अगर 5 घंटे लगते तो हर घंटे 16 का पानी जाता। 80 यूनिट का पानी अगर भरने के लिए 10 घंटे लगते तो हर घंटे 8 यूनिट का पानी जाता। सिमिलरली 80 यूनिट का टंकी जो हमने कंसिडर किया है, वो अगर भरने के लिए 80/3 घंटे लग रहे हैं। मत पूछना कहां से आया भाई, दिल से बुरा लगेगा। निकाले तो थे कि इतना ही समय लग रहा है टंकी को। अगर 80 यूनिट्स को भरने के लिए 80/3 टाइम लग रहा है तो हर घंटे 3 यूनिट का पानी टंकी के अंदर जाना ही जाना है। और अगर हर घंटे 3 यूनिट का पानी टंकी के अंदर जाना है तो मुझे बताओ कि इनलेट पाइप तुमने कितना लिया था? सर 8 - x। हर पाइप अगर 5 यूनिट भर सकता है तो 8 - x पाइप कितने भर सकते हैं एक घंटे में? इतना। अगर एक आउटलेट पाइप 4 निकाल सकता है एक घंटे में, तो वैसे x पाइप कितने निकाल सकते हैं? इतना। एक घंटे में जो ये गया अंदर, एक घंटे में जो ये गया बाहर, वो इफेक्टिवली कितना है? 3 होना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर 8 पंजे 40 माइनस 5x, और यहाँ पे अगर मैं इस चीज को माइनस 4x कर दूं तो ये भी ओ टोटल नंबर ऑफ पाइप्स 15 थे ना, 8 तो आंसर था। अरे हाँ या ना, 75 माइनस 5x का पानी सारे इनलेट पाइप के द्वारा 1 घंटे में अंदर गया, और x पाइप्स के द्वारा 4-4 यूनिट करके इतना पानी हर पाइप के द्वारा 1 घंटे में बाहर गया, और इफेक्टिवली हर घंटे पानी इतना रहना बनता है। इससे भी आप सेम इक्वेशन कर सकते हो, सेम चीज है, 9x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 8। इसका कुछ तो एडवांटेज होगा जो मैं आपको बताऊंगा, इसका कुछ तो एडवांटेज होगा जो मैं आपको बताऊंगा। अब एडवांटेज बड़ा सिंपल है, क्या? बस एक चीज करना, सारे नेगेटिविटी को दूर करो। कर दिए दूर। हम कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं? हम 1 घंटे वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अब सभी को फर्स्ट बेटर है, फर्स्ट बेस्ट है, फर्स्ट बेस्ट है, अब सब आ जाएंगे मेरे पीछे, देखोगे। अगर आप 1 घंटे वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, आप क्वेश्चन को देखो, मेरे ऊपर चल रहा होगा क्वेश्चन, देख लो। 15 पाइप है, इनलेट है, आउटलेट है। इनलेट पाइप के द्वारा 16 घंटे लगते हैं भरने के लिए, हर एक आउटलेट के द्वारा 20 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लिया 80, इनका एफिशिएंसी 5, हर पाइप का इनका एफिशिएंसी 4। ये तो होना ही होना है। सिर्फ एक पॉइंट आपको करना है, क्या है वो? 80 यूनिट आपने टोटल कैपेसिटी लिया, और जो 26 घंटे 40 मिनट है वो 26 2/3 होके 80/3 आवर्स लगा। 80 को 80/3 मतलब इतना कॉम्प्लेक्स चीज को हम कितना सिंपल कर रहे हैं। 80 यूनिट्स को अगर 80/3 आवर्स लग रहे हैं तो हर घंटे 3। यहां तक सभी लोग पहुंच गए, हम घंटे वाले चीज पे चल रहे। 1 घंटा 3, 1 घंटा 3 सभी का क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स पे भर दो, 1 घंटा 3 तक क्लियर है सभी, कमेंट बॉक्स भरो, फिर आगे बढ़ूंगा। नहीं तो क्या होगा ना, आप लोग रिपीट बोल दोगे तो मुझे ये स्टेप्स भी रिपीट करने पड़ेंगे, नहीं करूंगा ना। इसीलिए हर घंटा 3 का पानी जाना है, पहले इतना कंफर्म करो। क्लियर? अब मैं जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। सर कैसे? मेरी जान, तुझे आउटलेट पाइप पूछा है ना भाई मेरा, अगर तेरे पास 6 आउटलेट पाइप है तो 15 टोटल पाइप में से इनलेट पाइप कितने होंगे? 9 इनलेट पाइप, 9 पंजे 45 पानी अंदर डालेंगे। 6 आउटलेट पाइप, 6 चौके 24 पानी बाहर निकालेंगे। 45 गया अंदर, 24 गया बाहर, कितना रहा 1 घंटे में? 21। कितना रहना चाहिए? 3। आउटलेट पाइप कितने हैं? 7। टोटल पाइप कितने हैं? 15। इनलेट कितने होंगे? 8। इनलेट पाइप अगर 5 यूनिट भरेंगे तो कितना भरेंगे? 8 पंजे 40। आउटलेट पाइप अगर 7 चौके निकालेंगे कितना निकालेंगे? 28। 40 गया अंदर, 28 गया 12, बचा कितना हर घंटे? 12। हमें बचना कितना चाहिए? 3। नहीं, आउटलेट 8 तो इनलेट 7। इनलेट 7 पंजे 35 भरेंगे, 8 चौके 32 निकालेंगे। 35 गया अंदर, 32 गया बाहर, कितना रहा हर घंटे? 3। चाहिए कितना? 3। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। आप पॉइंट समझ रहे हो? मुझे टाइम इसीलिए ही लग जाता है, मैं क्या करूं, मैं क्या ही कर सकता हूं। ऐसे भी छोड़ सकता था, नहीं छोड़ा। आपको यहां से 1 घंटे वाले कॉन्सेप्ट पे लिया, और 1 घंटे वाले कॉन्सेप्ट से आपको ऑप्शन का इस्तेमाल करना सिखा दिया। ठीक है, तो वही छोटे छोटे चीजें हैं आपको जो ध्यान रखने हैं। आगे बढ़े, ये आ जाओ इधर। ये उसी का थी, अभी भी लगे हुए फर्स्ट। अच्छा, अरे करो प्रैक्टिस। सर नंबर्स इंग्लिश में बोला, अच्छा ठीक है, नंबर्स वाला चीज देखते हैं। पढ़ा, कोई बोल रहे मस्त पढ़ाते हो सर, पढ़ाते सब अच्छे, बस जो एंजॉय करता है ना इस जर्नी को, पढ़ाने वाले चीज को, बच्चे भी एंजॉय करते हैं। अगर आप इसको एक एज ए काम, अरे यार अभी क्लास लेना पड़ेगा, ऐसे करोगे किस जो पढ़ाते हैं सबका नॉलेज है, नहीं तो इस उतर नहीं पाओगे बिना नॉलेज के। जो बोलते हैं ना निगल लेंगे सारे टीचर्स, जो भी आप जिनको भी जो भी आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, कम ऑडियंस है ज्यादा ऑडियंस है, वो सब अलग, सबके पास नॉलेज है। बस क्लास एंजॉय तब होगा जब टीचर खुद एंजॉय कर रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सीधा हिट एंड रन है सर एडवांस में। काइंडली मैं पहले ये सिलेबस को आपका कंप्लीट करता हूँ, सीटी का देखते हैं क्या कुछ सीन निकल के आता है। मैं एडवांस के भी कुछ टॉपिक्स आपको करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, जल्दी करो। हम आज और कितने क्वेश्चंस करेंगे?
हम एक ये क्वेश्चन करेंगे, एक स्विमिंग पूल क्वेश्चन करेंगे, स्विमिंग पूल क्वेश्चन और एक मल्टीपल। 3 क्वेश्चन हो पाएगा और हो जाएगा, हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मैं पानी पी के एकदम से पूरा बढ़िया से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करें। अपग्रेड अपग्रेड का मैंने बात किया हुआ है, वो तो मैं आपको बस अपग्रेड के लिए वीकेंड तक का टाइम मांग रहा हूँ। उस दिन भीख मांग के उनको बोलूंगा थोड़ा, वो जो फंटूस देखे हो, फंटूस मूवी, अरे वो जो हुबा डूबा जूबा देखे नहीं हो, वो जो पास्ट को चले जाते हैं, गुलशन ग्रोवर होता है, क्राउन, अरे देखे हो या नहीं? उसी उसी टाइप का मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा इंटरवल के लिए ओपन कर दो उस गेटवे वगैरह को, तो उसी टाइम पे अपडेट वगैरह कर लेंगे। कोई कुछ नहीं देखा है भाई, तुम लोग कैसे जिंदा हो गए? खाली पढ़ते हो क्या? मैं आपको आज भी कह रहा हूं, कौशिक मोहंती झूठ नहीं बोल रहा है। आप जब तक खाली पढ़ते रहोगे ना, सिलेक्शन होते होते टाइम लग जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खाली पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, मतलब भगवान माफ नहीं करेंगे, सिलेक्शन तो होगा, लेट हो जाएगा। आप बस एक काम करना मेरा, आप अपने टाइम को 4:1 रेशियो में डिवाइड कर देना। जितना आप 5 पार्ट पढ़ रहे थे ना, अगर आप बिल्कुल एंटरटेन, सर मैं तो 5 घंटे पढ़ रहा था, 5 घंटे एंजॉय कर रहा था। आपने जब ये 4:1 बोला, क्या मजा आ रहा है, मैं अभी 4 घंटे पढ़ रहा हूं और ये 1 घंटा भी एंजॉय कर दे रहा हूं, 6 घंटा नहीं, वैसा नहीं कह रहा मैं। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, खाली खाना पीना सोना पढ़ना, तो आप अपने टाइम को एक बार 4:1 के रेशियो में डिवाइड करके देखो। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी एंजॉय कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रखे हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अश्लील है ये लौंडा, कैसे अपमानजनक बातें कर रहा है, वो नहीं यार, बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, हम भी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। हाँ, पाइप एक्स वाई एंड जेड टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स। सर एक्स है, हाँ सर, वाई है, हाँ सर, जेड है, हाँ सर, टुगेदर फिल कर सकते हैं कितने आवर्स में? 16 आवर्स में। यहां तक बात साफ है? हाँ सर, यहां तक बात साफ है। आप मुझे कौन सा वाला सीन याद आ रहा है? अरे यार अभी नहीं बता सकता, मैं दिमाग वही चल रहा है यार, सॉरी। आफ्टर वर्किंग फॉर 6 आवर्स पाइप जेड वॉज क्लोज्ड। उसने कहा 6 घंटे चलने के बाद पाइप जेड को बंद कर दिया गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है टैंक का वो फिल कर दिया गया एक्स और वाई के द्वारा 14 आवर्स में। इन व्हाट टाइम पाइप जेड अलोन कैन फिल द होल टैंक? व्हाटएवर वी हैव लेफ्ट इन दैट टाइम एंड वर्क टॉपिक इज गेटिंग कंप्लीटेड हियर। सिर्फ आपको क्या करना है, सर आपने मिटा क्यों दिया भाई? उसका लेके करेगा क्या? एक्स वाई जेड का 16 घंटा लग रहा है, उसके बाद और किसी का ऐसा टाइम है इंटायर टाइम? कुछ और नहीं दिया गया, एलसीएम किसका लेगा? कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर करेंगे कैसे इसको? एफिशिएंसी बेस्ड सवाल पे रखो। सर कैसे? अगर मैं एक्स वाई और जेड इनके एफिशिएंसी से 16 घंटे इनको काम करवाऊंगा, तो टोटल कैपेसिटी मेरा भर जाएगा, जिसको हम टोटल वर्क भी कह सकते हैं। लेकिन सर इस काम को करने का एक दूसरा रास्ता भी है। सर कैसे? आफ्टर वर्किंग फॉर 6 आवर्स अगर हम पाइप जेड को बंद कर दें, मैंने कहा मतलब सर मतलब एक्स वाई जेड को आप चलाओ, मैंने कहा हाँ, और 6 घंटा तक चलाओ, मैंने कहा ठीक है, फिर हम जेड को बंद कर देंगे, मैंने कहा ठीक है। फिर ना जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक है वो एक्स और वाई 14 आवर्स में फिल कर देंगे। मैंने कहा तो एक्स और वाई जो है, जेड तो बंद कर दिया गया, इनसे अगर मैं 14 आवर्स काम करवा दूं तो मेरा पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। मैंने कहा टैंक का टोटल कैपेसिटी तो ये है, हाँ सर, तो यही कैपेसिटी तो कैसे भरवाएगा? सर पहले एक्स वाई जेड से 6 घंटे काम करवा के, फिर एक्स और वाई से 14 घंटे काम करवा के। अगर मैं ये काम और ये काम को जोड़ दूं, अगर यही टोटल कैपेसिटी है, तो अब मुझे सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं कुछ ना कुछ एफिशिएंसी का रेशियो ले आऊंगा। सर कैसे? उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक्स वाई जेड के 16 टाइम्स से एक्स वाई जेड का 6 टाइम्स को अगर मैं माइनस कर दूं, तो आप में से कितने लोगों को दिखा कि एक्स वाई जेड का 10 टाइम्स बचेगा? अरे किसी भी एक इस चीज को कॉमन ले लो ना, उसके 16 टाइम्स से 6 टाइम्स माइनस करोगे तो 10 टाइम्स बचेगा। और आरएचएस की अगर मैं बात करूं, तो आरएचएस में आपके पास एक्स प्लस वाई है और उसका 14 टाइम्स है। अब अगर मैं इस चीज को ब्रैकेट, पहले तो 2 से काट लो 5, 2 से काट लो 7, तो आप कहां तक जा सकते हो? 5x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। सर मैं आपसे कुछ करूं, 7x से 5x गया तो 2x बचा, 7y से 5y गया तो 2y बचा, और आरएचएस में 5z बचा है। सर अगर हम इस 2 को कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई हो जाएगा और यहां पे 5z बचेगा। सर हार्डली हार्डली हार्डली
मैं एक इस टाइप के स्टेटमेंट में पहुंच रहा हूं कि x प्लस वाई, और वहां से अगर z को नीचे ले आऊं डिवाइड करके, तो ये उस साइड के 5/2 के साथ बराबर है। मैंने कहा वेरी गुड सर, इसका मतलब क्या है पता है? मैंने कहा क्या है इसका मतलब? सर x और y का एफिशिएंसी कंबाइंड अगर 5 पार्ट का होगा तो z का एफिशिएंसी आपके पास कितने पार्ट्स का होगा? 2 पार्ट्स का होगा। मैंने कहा सुन वो सब छोड़ दे, पहले मुझे एक बात बता, इन व्हाट टाइम z अलोन कैन फिल द होल टैंक? सर z अलोन, उसके लिए तो सर हमें, अगर ये एफिशिएंसी बेस्ड सवाल है तो टोटल कैपेसिटी चाहिए। मैंने कहा तो ला। सर कैसे लाऊं टोटल कैपेसिटी? मैंने कहा तूने ही तो कहा था कि तीनों मिलके 16 घंटे में कर सकते हैं, इससे कुछ ला। सर इससे लाने के लिए तो मुझे एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी चाहिए। मैंने कहा हाँ यहाँ पे तो है। सर नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई है और जेड है। मैंने कहा तो जोड़ दे। कैसे? एक्स वाई का एफिशिएंसी अगर 5 है और जेड का एफिशिएंसी अगर 2 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना है? 7। 7 यूनिट के हिसाब से अगर उनको 16 घंटा लग रहा है तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा? 7 इंटू 16। और इसी पूरे टोटल कैपेसिटी को अगर मैं भरवाने जाऊं, वो भी किससे? अगर मैं भरवाने जाऊं अलोन जेड से, तो जेड अपने 2 यूनिट के एफिशिएंसी से कितना टाइम लगाएगा? 56 घंटे लगा लेगा। और आप में से अगर किसी का आंसर 56 घंटा ऑप्शन नंबर सी आया है, हैट्स ऑफ, किबरा गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। जानते हो बहुत से लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम क्यों होता है? वो इस एक्स वाई जेड को नहीं समझ पाते इस वजह से। और इस एक्स वाई जेड को समझाने के लिए मैं आपको सीधा एक चीज कह रहा हूं, एक्स 1 घंटे में एक्स काम कर सकता है, वाई 1 घंटे में वाई पानी भर सकता है, जेड 1 घंटे में जेड पानी भर सकता है। तो एक्स वाई जेड कॉम्बाइंड 1 घंटे में इतना पानी भर सकते हैं, तो 16 घंटे में वो जो भरेंगे वही टोटल कैपेसिटी है। एक्स वाई जेड मिलके 6 घंटे में जो भरेंगे, उसके बाद अगर हम जेड को बंद करके एक्स और वाई को चलाएंगे और वो भी बाकी के अभी 14 घंटे चलाएंगे, तो भी इतना और इतना मिलाने से टोटल कैपेसिटी आपका फिल हो जाएगा। हमने सॉल्व वगैरह किया। सबसे पहले तो हमने जितने एक्स वाले टर्म्स थे एक्स के साथ, जितने वाई वाले टर्म्स थे वाई के साथ, जितने जेड वाले टर्म्स थे जेड के साथ, सबको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये स्टेटमेंट निकला था। मैंने कहा इसको तो मुझे कैसे तैसे करके किसी रेशियो में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आगे सीएनडी हो जाएगा। तो इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, और वंस मैंने इनमें से 2 कॉमन ले लिया तो एक्स बाई वाई और ये जेड आपस में 5/2 का रेशियो रखने लगे। इस सवाल में आप आगे नहीं जा सकते। आगे मतलब अगर इसने आपको एक्स का अलोन टाइम या वाई का अलोन टाइम पूछा होता, तो आप कभी भी इस सवाल को डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो आपको मिलेगा भी नहीं। इसीलिए क्वेश्चन ने आपको जेड का ही अकेले का टाइम पूछा, क्योंकि जेड अकेले का एफिशिएंसी आपके पास 2 है। बट इस एफिशिएंसी से तो काम नहीं बनता, आपको टोटल कैपेसिटी जानना होगा। तो टोटल कैपेसिटी जानने के लिए हमें पता है कि अगर मैं तीनों को मिलकर 16 घंटे चलाऊं तो टोटल कैपेसिटी फिल हो सकता है। एक्स का और वाई का इंडिविजुअल मालूम नहीं, लेकिन एक्स और वाई का कॉम्बाइंड 5 है, जब वो जेड के साथ ऐड होगा 2 के साथ, तो एक्स वाई जेड का कॉम्बाइंड 7 यूनिट का एफिशिएंसी आएगा। 7 यूनिट्स के एफिशिएंसी से 16 आवर्स में वो 7 into 16 भर सकते थे। दैट वाज द टोटल कैपेसिटी। एंड इफ आई वांट टू फिल दिस एंटायर 7 into 16 टोटल कैपेसिटी बाय z whose efficiency is of 2 units, so I have divided 2 and obtained the value to be 56 hours. That's it. Clear? XYZ में ही प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाता है इसका, है नहीं? नहीं, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। सर आपने तो बोला था कि निश्चय करता। प्राइस प्राइस बढ़ेगा? एक बार बताना, मैंने कौन सा वीडियो में मैंने बताया था प्राइस? मैंने हमेशा कहा है प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा, प्राइस कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं कम होगा। एक बात बताओ, जितने लोग, मैंने कभी डिस्काउंट दिया है? आप देख, मेरा अलग ही दुनिया चलता है यार, वो सब मार्केटिंग मेरा नहीं है। एक बार बताओ, कोई भी बता देगा मैंने कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया कि ये कर दो? मेरा बर्थडे चला गया मैं डिस्काउंट नहीं दिया, मेरा बर्थडे चला गया मैं डिस्काउंट नहीं दिया, कुछ नहीं होगा। Whatever the prices are fixed, that will be fixed. कोई प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, कोई प्राइस नीचे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। क्योंकि मेरा वो मार्केटिंग नहीं है। मैंने आपको डे 1 से बोल दिया कि जितना प्राइस मैं इस कोर्स को रख के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा, वेल वो मैंने सोच लिया था। आई हैड द नंबर्स इन माय माइंड, आई हैव अटेन्ड दैट नंबर आल्सो, सो एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। मुझे और ये फिक्स्ड है भाई, दिस इज फिक्स्ड। आपको मैंने कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला चीज नहीं लगाया था, कभी भी नहीं। तो प्राइसेस विल बी फिक्स्ड। ठीक है? फिक्स्ड रेट, नो बार्गेनिंग। हाँ, ये मैंने किससे सीखा है पता है? होलसेल वालों से सीखा। होलसेल से याद है, इसको छोड़ो अभी के लिए। ठीक है? सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। वो वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा,
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मुझे भूख लग रहा है यार, थोड़ा बैठ जाता हूँ यार, मैं सुबह से खड़ा। सर कभी धोखा नहीं देंगे। अरे क्या ये जो सब चलाते रहते हैं, ये कर दो, वो डिस्काउंट बंद हो जाएगा, बंद हो रहा है, ये हो रहा है। हैस आज मटन या चिकन? आज तो है ट्यूसडे। ट्यूसडे तो वैसे भी मम्मी नहीं खाती है, मम्मी नहीं खाती है तो मटन होने के चांसेस कम है। देखा प्रोबेबिलिटी, देख रहे हो कैसे लगा रहा है। सर सेम फीलिंग, बहुत भूख लग रही है। चलो भाई बहुत हो गया मेरा, मतलब इतने दिनों से क्लास वगैरह नहीं लिया था ना। अब 2 घंटे स्टार्टिंग सुबह खड़े, फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 घंटे, अब मैं झुक सा गया हूं भाई। अंडा, अंडा हो सकता है, देखता हूं। अंडा होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। एक के बढ़िया बढ़िया डिशेस, अबे यार सॉरी मैं आज और नहीं हो रहा मुझसे। एक स्विमिंग पूल है जो कि फिट किया गया है 3 पाइप्स। द फर्स्ट 2 pipes working simultaneously fill the pool in the same time as the third pipe alone. पहले 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली, मान लेते हैं जो हमारे पास 3 पाइप्स हैं वो है ए, बी और सी। पहले 2 पाइप यानी कि ए और बी मिलके जितना टाइम लेंगे, सेम टाइम तीसरा पाइप अकेला लेगा, यानी कि ए और बी के द्वारा जो टोटल टाइम मतलब मिला के टाइम लिया गया है वही सी के टाइम के साथ बराबर है। The second pipe alone fills the pool 7 hours faster than that of first pipe and 9 hours slower than the third pipe. भाई इसको समझना बहुत। फास्ट मतलब अगर मैं यहां पे कहूं ये अगर फास्टर है तो फास्टर का अलग जगह अलग रोल रहता है। जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करते तो मैं अगर तुमसे 7 घंटे फास्टर हूं ना, तो तुम्हारा स्पीड जितना होगा मैं उससे 7 ज्यादा होगा। तुम्हारा स्पीड 40 होगा तो मैं 47, तुम 37 तो मैं 44, तुम 19 तो मैं 26। बट अगर हम इसको टाइम के केस में देखें कि मतलब मुझे एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है एक काम को करने के लिए और तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है उस काम को करने के लिए, उस केस में 7 घंटे फास्टर होने के लिए मुझे तुमसे 7 घंटे कम लेना पड़ेगा। यही बच्चे नहीं समझते यार, वो तो फास्टर देख के +7 कर देते हैं और क्या। अब समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब अगर एक काम को करने के लिए मैं तुमसे 7 आवर फास्टर हूं तो तुम्हें अगर उस काम को करने के लिए 20 घंटे लगे होंगे, मुझे 27 घंटे लगा होगा क्या? कैसे? 20 से 7 कम 13 घंटे लगे होंगे। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस, ये जो आपको ध्यान में रखना है। एंड आई एम कंसर्न अबाउट द टाइम। तो उसने कहा जो सेकंड पाइप है, व्हाट वी हैव कंसीडर द सेकंड पाइप, हमने सेकंड पाइप को बी कंसीडर किया है। तो बी के द्वारा जो समय लिया गया है वो 7 आवर फास्टर है, मतलब वो 7 घंटे कम है। किससे? पहले पाइप से। पहले पाइप मतलब ए से, ए के टाइम से 7 आवर्स कम है। और उसने कहा एंड 9 आवर्स स्लोअर देन थर्ड पाइप। अब मैं अगर तुमसे 9 घंटा स्लो हूं तो मतलब मैं तुमसे 9 घंटा ज्यादा ले रहा हूं। तो मतलब अभी भी कंटिन्यूएशन में हम सेकंड पाइप को ही रख रहे हैं कि बी सेकंड पाइप जो है तुम्हारा समय ना तीसरे पाइप के मुताबिक सी के टाइम के मुताबिक 9 घंटा स्लो है। 9 घंटा स्लो मतलब 9 घंटा ज्यादा है। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? अब उसने कहा इन व्हाट टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पुल। सेकंड और थर्ड पाइप टुगेदर कितने टाइम में इस पुल को फिल कर देंगे? अब बस मुझे आपसे एक चीज जानना है। हाँ सर जानो, बढ़िया से जानो, बहुत अच्छे से जानो। आपको कितने लोगों को पता चल गया कि ये कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है? जब ऐसे आपको दिया जाता है ना, इतना समय ज्यादा ये उससे लेता है, इतना समय ये कम लेता है, फिर किसी दोनों का टाइम बराबर रहता है, तो वो रूट वाला क्वेश्चन है। याद है वो रूट वाला क्वेश्चन कि अगर दोनों के लिए गए कॉम्बाइंड टाइम से कोई इतना ज्यादा कोई इतना ज्यादा है, तो वो जो कॉम्बाइंड टाइम है, वो जो एक्स्ट्रा टाइम है उनके प्रोडक्ट के अंडर रूट के साथ बराबर होता है। क्लियर है वो चीज? हाँ। अगर वो है तो यहां पे हमें फोकस किस क्या करना है? सर ए और बी का जो कॉम्बाइंड टाइम है वही सी का टाइम है। अगर मैं ए और बी का कॉम्बाइंड टाइम का सी के टाइम के साथ बराबर ले लो, इसी को अगर एक्स ले लो
और अगर मैं a के टाइम को x के फॉर्म में और b के टाइम को इस कॉम्बाइंड टाइम x से कितना ज्यादा है वैसे लिख दूं तो x आ जाएगा। मैंने कहा कैसे सर, बताता हूं। सर b का टाइम जो है वो c के टाइम से 9 ज्यादा है ना, c का टाइम अगर x है तो b का टाइम x + 9 है। ये तो सर सुपरली सॉर्टेड। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन a का टाइम क्या कुछ चल रहा होगा, मैंने कहा अभी देता हूं। अगर b का टाइम जो है वो x + 9 है, वो अगर मैं यहां पे रख दूं, ये -7 को अगर मैं इधर ले आऊं तो a का जो टाइम है वो x प्लस कितना हो जाएगा सर, वो x + 16 हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड। सर अगर a का टाइम और b के टाइम उन दोनों के द्वारा कंबाइंड जो टाइम लिया गया है x उससे 16 और 9 ज्यादा है, इसके लिए आपको टाइम एंड वर्क एक बार देखना पड़ेगा। तो सर ये जो x है ना वो मैं दे सकता हूं ना सर आपको। मैंने कहा कैसे, √ एक्स्ट्रा टाइम का प्रोडक्ट का। 144 का अंडर रूट कितना होता है सर, 144 का अंडर रूट होता है 12, तो x का मान हो चुका है 12। सर आपको पता है विद दिस x हमें क्या क्या मिल चुका है। मैंने कहा क्या क्या सर, हमें c का टाइम मिल चुका है 12। मैंने कहा वेरी गुड। a का टाइम 12 + 16 28, वेरी गुड। c का टाइम 12 + 9 21, वेरी 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 गुड। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि सेकंड और थर्ड पाइप मिलके कितने समय में आपके पुल को फिल कर सकते हैं। सर अगर दोनों लोगों का इंडिविजुअल टाइम है तो उनका कॉम्बाइंड टाइम उनके प्रोडक्ट अपॉन सम से कर सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। सर सेकंड और थर्ड पाइप मतलब आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हो सेकंड पाइप मतलब बी और थर्ड पाइप मतलब सी। मैंने कहा तो सर इन दोनों के द्वारा कॉम्बाइंड टाइम कैसे लिया जाएगा। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टाइम 12 × 21 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम। सम ऑफ टाइम कितना हो जाएगा सर 33। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 में काटूंगा 11, 3 में काटूंगा 4। आप में से जितने भी लोगों का 84/11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आया होगा, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। भाई 12, अच्छा 12, तुम लोग अभी 12 में अटके हुए हो, हम लोग क्वेश्चन को लपेट लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या कुछ हिंट आपको पकड़ना था, क्या कुछ आपको सॉल्व करना था, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देना चाहता हूं। उसने कहा ए और बी के द्वारा लिया गया समय सी के द्वारा लिए गए समय के साथ बराबर था, ये नहीं था। उसने कहा बी का जो समय है वो ए से 7 घंटे फास्टर है। यूजुअली हम लोग फास्टर मतलब +7 समझते हैं, बट है नहीं, क्योंकि ये लिया गया समय 7 घंटे फास्टर होने के लिए 7 घंटे कम समय लेना होगा। मतलब जो भी ए का समय होगा उससे 7 घंटे कम बी समय लेना होगा, और वही भी सी से 9 घंटे स्लोयर है, मतलब 9 घंटे ज्यादा ले रहा होगा सी से। तो अगर बी का टाइम सी के टाइम से 9 घंटे ज्यादा है तो ये हमें मालूम हो चुका है। अब भाई उसने सीधा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछा, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हमें एक चीज पता था कि अगर हमारे पास कुछ कंबाइंड चीजें प्रोवाइड किए गए होंगे और कम ज्यादा करके इस टाइम से इतना ज्यादा कम करके दिया होगा तो उसमें अंडर रूट वाला मेथड लग सकता है। बट अंडर रूट वाले मेथड के लिए जो सबसे प्रायर मोटो हमें देना है वो क्या है, किसी दोनों के कंबाइंड टाइम वो चाहिए हमें। यहां पूरे सवाल में कंबाइंड किसको किया है, उसने ए और बी को कंबाइंड किया है। तो मैं भाई दिलचस्पी दे रहा हूं कि ए और बी के कंबाइंड टाइम को मैं एक्स ले लेता हूं, जिसके चलते ए और बी का कंबाइंड टाइम सी के टाइम के साथ बराबर उसने स्टार्टिंग में कहा था, सी का टाइम भी एक्स हो गया। अब मुझे बस ए के टाइम और बी के टाइम इंडिविजुअल को इसी एक्स के फॉर्म में लिखने हैं। अब जब मैं लिखने गया तो बी का टाइम तो सी के टाइम से 9 ज्यादा है, सी का टाइम अगर एक्स है सी + 9, ये तो एक्स + 9 तुरंत आ गया। और उसी बी के टाइम को अगर मैंने x + 9 सब्सटीट्यूट करके 7 इधर ले लिया तो a का टाइम x के फॉर्म में 6 + 6 x + 16 हो गया। उससे मुझे क्या पता चल गया, अगर इंडिविजुअल टाइम उनके कॉम्बाइंड टाइम से 16 और 9 घंटे ज्यादा है तो वो जो कॉम्बाइंड टाइम है x वो अंडर रूट होता है दोनों नंबर जो एक्स्ट्रा है उनके प्रोडक्ट का। इसका डेरिवेशन भी मैंने टाइम एंड वर्क में दिया है, एक बार देखिएगा वो वीडियो। कौन से लेक्चर में, टाइम एंड वर्क का 3rd लेक्चर आई गेस होगा उसमें। तो ये हो गया x का मान 12, x के मान 12 के साथ 12, 12 + 16 28, 12 + 9 21 मैंने लिख लिया। हाँ सर, अब आपको सिर्फ इन दोनों के टाइम लेना था। अगर आपको ये वाला मेथड याद नहीं कि दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम, तो आप 12 और 21 का एलसीएम वगैरह चीज भी कर सकते थे। 12 21 लिख के एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम छोड़ो, अगर हम 3 से काटेंगे तो 4 7 ऐसे हो जाएगा, तो 7 4 84 हो जाएगा। और 84 के काम को अगर 7 4 11 के एफिशिएंसी से करें तो 84/11 होगा। आप ऐसे भी जा सकते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मैंने आपको करवा दिया। एक छोटा सा सवाल आप लोगों को होमवर्क पे दिया, ये फाइनल जो है ये प्रूफ है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं कि ये सारे, एक तो अभी हमने किया अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपके टाइम एंड वर्क से ही इंस्पायर्ड है। एंड दिस क्वेश्चन ये भी है आपका मैन डेज के ऊपर इंस्पायर्ड। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा, मैन डेज आवर्स जैसे होते हैं ना उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अगले क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बी सॉल्विंग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सो डोंट मिस नेक्स्ट क्लास, वी विल बी डिस्कसिंग हाई लेवल क्वेश्चन फॉर मेंस एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फ्रॉम व्हिच major questions were asked in mains examination, especially in IBPS PO mains and SBA PO mains. A major portion of questions will be asked from that region, time, speed, distance, boat and strings and trains. So we need to understand that concept very properly.
ओके 4:1 का कुछ बता रहे थे, कुछ बताओ सर। अरे 4:1 का बता रहे थे कि अगर आप टोटली एंजॉय ही नहीं कर रहे हो और आपने दिन का 12-14 घंटा डिसाइड कर लिया कि मैं पढ़ूंगा, तो उसमें से 4:1 रेशियो में एक पार्ट माइंड को फ्रेश करने के लिए रखो, कहीं घूमने या थोड़े मूवीज, कुछ भी करो, थोड़ा गाना वाना ऐसा करके सुनोगे ना, तो आपका जो 4 पार्ट है ना वो बहुत प्रोडक्टिवली काम देगा। आप सिर्फ घिसे जा रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा मतलब रेस्ट मतलब सोना ही रेस्ट नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी रेस्ट, स्लीपिंग, अनदर थिंग्स आर देयर जो कि आपके माइंड को थोड़ा एक्टिव रखता है, तो उनमें भी काम कीजिए। ठीक है, आपको देखो, आपको भी पता है मैं जितना एफर्ट्स दे रहा हूं, क्या आप सच में इतने क्लासेस ले सकते हो बैक टू बैक, दो दो, इतना बड़ा शरीर लेके? इसके लिए मनोबल चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, अंदर से ये चीजें आनी चाहिए। उस वजह से मैं अपना बाकी का जो टाइम है वो प्रॉपरली, मतलब कंटेंट पे भी काम चलता है, एंजॉय भी करता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ, सब देखता हूँ। समय निकालना पड़ता है, समय किसी के पास नहीं है। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही के पास समय की कमी है? दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबके पास समय की कमी है। एक इंसान जो 18 घंटे काम करके अपने परिवार को चलाता है, जिसके फिर भी पैसे शॉर्ट पड़ते हैं, उसका मन करता है कि दिन का अगर 24 की जगह 30 घंटे होता तो मैं और 6 घंटे काम करके और पैसे कमा पाता मेरे घर के लिए। समय सबके पास कम है, निकालना पड़ता है, प्रायोरिटी बस वही है। तो चलता हूं, अभी के लिए सेशन को एंड करता हूं। शाम के 4 बजे एक प्रीलिम्स लेवल का सेट करेंगे डिस्कस, एसबीआई क्लर्क के ऊपर बेस्ड होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको, एक बार रिकॉर्डेड इसको देख लीजिएगा, जो भी जहां पे प्रॉब्लम्स है कल हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो चलता हूं, थैंक यू सो मच। आप लोग भी जाइए, लंच कीजिए, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। ठीक है, तो चलता हूं, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आफ्टर लंच हमें 4 बजे के क्लास में भी मिलना है। ठीक है, तो बस थैंक यू। 7-4-11 कहां से आया? 7-4-11 कहां से आया? कौन सा 7-4-11? 7-4 आपका सी का टाइम जो है वो उसने कहा ना सेकंड और थर्ड पाइप, तो थर्ड पाइप आपका सी है जिसका टाइम 12 है, और सेकंड पाइप आपका बी है जिसका टाइम आपके पास कितना है? 21। तो 12 और 21, ये जो 7-4 मैंने कहा कि इनका एलसीएम 84 के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो, या फिर 3 में कट करोगे 4, 3 में काटोगे 7, तो 4:7 के रेशियो में अगर इनके टाइम है तो एफिशिएंसी 7:4 के रेशियो में होगा। फिर 12 7 84 करो या 21, जो सिस्टम हम करते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। आप 84 को अगर तुरंत पा गए 21 के थ्रू जाके तो भी बात सेम है, 21 के काम को 7-4-11 के एफिशिएंसी से करोगे तो इतना हो जाएगा। 4 बजे आना है क्या सर? 4 बजे देखो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखो, मैं किसी को कोई क्लास के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको बेहतर मालूम है कि आप कितने लैग कर रहे हैं, कितने आपके बैकलॉग्स हैं, कितने आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या आपको करने वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसलिए मैं आपको कोई क्लास फोर्स नहीं कर रहा हूं, बट प्री का क्लास है, मैंने बता दिया है आप लोगों को, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, चलो, तो सेशन को एंड करता हूं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। लंच कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, मिलते हैं क्लास में।